गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं पवन कटारिया आप सबका स्वागत करता हूं एक शानदार ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जिसमें आपको पता है कि आजकल माहौल चल रहा है हमारे फॉरेन ट्रिप का। और अब सेकंड मंथ भी हमारे लिए मिल चुका है। नवंबर में जिन्होंने क्वालिफाई किया अपने थाईलैंड ट्रिप को, उन सभी लोगों को तो बहुत बहुत मुबारक हो। और काफी लोग रह गए थे जो लास्ट में बता भी रहे थे कि अगर हमें कुछ दिन मिल जाते। मैं पवन कटारिया आप सबका स्वागत करता हूँ एक शानदार, एक मिनट में म्यूट कर दूं, के अंदर, जिसमें आपको पता है कि जी फ्रेंड्स, तो जो रिक्वेस्ट की गई थी सभी लोगों से और उसको मैनेजमेंट ने माना। और एक महीना हमें और मिल चुका है इसको और क्वालिफाई करने के लिए, जो लोग रह गए थे उनके लिए भी। तो आज आपने जो भी पुराने महीने में किया था उसको ऑप्ट करने का भी आज दिन आ चुका है। और वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे अगर, तो वहां पे आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप उसको चूज कर सकते हैं कि आप अक्टूबर मंथ को या फिर नवंबर को, कौन से महीने को बेस मंथ बनाना चाहते हैं। तो ये आप सभी लोग जरूर इसको कर लीजिएगा। और जो दिसंबर में आया है हमारे पास ऑफर, इसको और ज्यादा लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर हम हेल्थ पे काम करते हैं तो सबसे ज्यादा हमें पता है कि पीवी मिलता है, और उसके बाद बिजनेस भी हमारा कई गुना हो सकता है। तो आज हेल्थ सेशन करने के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सतपाल अधाना जी आ चुके हैं हमारे बीच में। जो और डायरी पेन के साथ हम लोग भी तैयार हैं अपना उस सब चीजों को नोट करने के लिए कि कैसे हम अभी पूरा महीना हमारे पास है, इसको और ज्यादा हम यूज कर सकते हैं इसी बेनिफिट को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने थाईलैंड ट्रिप के लिए क्वालिफाई भी करवा सकते हैं। तो बिल्कुल देर ना करते हुए जोरदार तालियों के साथ यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर ऑफ वेस्टिज मार्केटिंग, 7 लाख रुपए महीने की इनकम और ऑडी अचीवर और 1.5 करोड़ से ज्यादा का बंगला वो बना चुके हैं अपना फरीदाबाद में लग्जरीज हाउस हाउस फंड के माध्यम से। तो बिल्कुल देर ना करते हुए और सीखते हैं कि इस महीने को हम और ज्यादा यादगार कैसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड वेलकम सतपाल सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो वेरी मच। वेरी गुड मॉर्निंग पवन जी, थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी का स्वागत। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वी आर सो एक्साइटेड फॉर यस ऑफ कोर्स वेस्टीज ने जो ये कार्निवल दिया है हम सबको। इट इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कि इतने सारे लोग जो हैं क्वालिफाई कर चुके हैं। और जैसे कहा कि बहुत ही ग्रेट ह्यूज डिमांड के ऊपर, सबकी मांग के ऊपर कंपनी ने दिसंबर जनवरी फरवरी को भी जो है एक्सटेंड करते हुए हम सबको दिया है ये मौका। तो बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं, मैं देख पा रहा हूं, जिन्होंने ऑलरेडी अपना पिछला महीना सक्सेसफुली क्वालिफाई कर चुके हैं। एंड लगभग 11,500-12,000 लोगों ने क्वालिफाई किया है। आपको जानकर खुशी होगी कि ग्रॉस के अंदर लगभग 8,000 लोगों ने क्वालिफाई किया है पिछले महीने। और हमने हमारे नेटवर्क के अंदर मींस मैं अपनी बात कर रहा हूं, लोकेश सर के नेटवर्क के अलावा जो मेरा नेटवर्क है उसमें लगभग हमने 90 से ज्यादा लोगों ने 95 लोगों ने क्वालिफाई किया है। एंड वी आर गोइंग टू मेक दिस नंबर मोर देन 200। और कैसे होगा, बहुत लोगों ने किया, बड़े लोगों के अपने तजुर्बे हैं, कुछ लोगों के एक्सपीरियंस भी मैं लास्ट में जरूर आपके साथ लूंगा। थोड़ा सा समय आज इस मीटिंग में हमें 10 मिनट और एक्स्ट्रा दीजिएगा। पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं लगभग जितने भी विदेश यात्रा जाने के मौके मुझे मिले, बहुत सारे लोग गए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने कम वॉल्यूम के ऊपर कंपनी ने ये ऑफर केवल इंडिया के लिए है। काफी लोग हैं जो यूट्यूब पे हैं, जो अलग अलग कंट्रीज से हैं, उनके लिए अलग अलग तरह के ऑफर्स आते हैं। तो दिस पर्टिकुलर थाईलैंड ट्रिप इज फॉर इंडियन आईडी ओनली। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे हम अपने आप को, जो लोग जूम सेशन में एंटर नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए यूट्यूब लिंक पवन कटारिया जी ने शेयर कर दिया है, और हमारे लिंक के ऊपर भी है, आप जाके वहां पर एंटर कर सकते हैं। सो जैसे पवन जी ने बताया, साथियों मेरा नाम सतपाल अधाना है, फरीदाबाद से हूं। लगभग 8 साल मुझे वेस्टीज के बिजनेस में हो गए हैं। और आज भी ऐसा लगता है जैसे अभी ज्वाइन किया है। अभी भी ऐसा लगता है कि इतनी अचीवमेंट के बाद भी अभी कितना कुछ करना बाकी है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके काम करने का। सो आज मैं आपके बीच में स्ट्रेट अवे उस टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा जिसपे हम सब जो है अच्छे से काम कर रहे हैं और हमारी सबकी अचीवमेंट बहुत अच्छे से हो सके। और कहते हैं कि बेसिक्स हमेशा रिवाइव होते रहने चाहिए, रिवाइज होते रहने चाहिए। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के उस पहलू के ऊपर जो पूरी दुनिया में आज जिस वजह से ये इंडस्ट्री जानी जाती है। ये आप हम सब समझते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग
जो भी क्षेत्र में काम करती हैं, कोई ऑटोमोबाइल्स में है, कोई आईटी इंडस्ट्री के अंदर है, कोई एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अंदर है, कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर है, जब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात होती है तो ये हम अच्छे से समझ लें कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब स्ट्रेट अवे जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये फोकस्ड रही है पूरे वर्ल्ड में 1939 से 1939 सन से, जब से डायरेक्ट सेलिंग पूरी दुनिया में शुरू हुई है, उसका प्राइम फोकस रहा है हेल्थ, वेलनेस या सेहत से संबंधित। और हमें भी अपने नेटवर्क में केवल इस टूर के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म हमें अपने नेटवर्क को बड़ा करना है, और कहते हैं मनी विद रिस्पेक्ट अर्न करनी है, तो हमें फोकस करना पड़ेगा उसी क्षेत्र में जाकर जहां पर ये इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों को खास बना दिया जो अपने जीवन में कोई जॉब करते रहे, कोई छोटा मोटा काम करते रहे। कहते हैं मिडिल क्लास को अपर क्लास बनाने का बिजनेस है। फिर से दोहरा दूं, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को अपर सुपर अपर क्लास बनाने का ये बिजनेस है पूरी दुनिया में जो जाना जाता है। ऐसे लोग जो कभी घर मजदूरी या किसी छोटे मोटे काम के अंदर थे या प्रोफेशनल्स थे, उन्हें सुपर प्रोफेशनल या बहुत बड़ी इनकम, शोहरत, आय, इनकम, मान सम्मान देने का यह व्यापार है, जिसमें पूरी दुनिया के अंदर, पूरी ग्लोब में लोग अपने पार्ट टाइम या अपने स्पेयर टाइम या फ्री टाइम में इस काम को शुरू करते करते धीरे धीरे उन्होंने इतना बड़ा कारवा बना लिया कि आज वो फुल टाइम इसको एज ए करियर बिल्ड करते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी वो सुरक्षित कर चुके हैं, इंडिया में भी और कई देशों के अंदर। तो कौन से वो प्रोडक्ट हैं? देखिए, प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक ऐसी चीज है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को ब्रांड बनाती है। आज मैं आपसे बात करूं फोन के अंदर, यदि कोई फोन के बारे में चर्चा करता है तो एप्पल अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और लोग उससे कनेक्टेड फील करते हैं। एक स्टेटस सिंबल भी है, नो डाउट। उसमें बाकी फोन के फंक्शंस तो हैं ही, फीचर्स तो हैं ही, लेकिन वो अपने आप में एक ब्रांड है। और ऐसे बहुत सारी तमाम चीजें हैं जो दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन को ब्रांड बनाती है, लोगों के अंदर उसकी छाप छोड़ती है और उसमें काम करने वाले लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट का काम भी देती है। तो वेस्टीज ने अपने आप को जिस क्षेत्र के अंदर चुना, राइट, वो कौन सा क्षेत्र है और क्यों ऐसा किया, उसी बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा और इसके ऊपर आगे लेके चलूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर आज वेस्टीज, आप सब जानते हैं कि करीब करीब 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में है। बाकी अन्य देशों में जैसे जैसे शुरू किया वैसे वैसे प्रोडक्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बाहर के देशों के अंदर भी, चाहे वो घाना है, नेपाल है, फिलीपींस है, यूएई है और जहां जहां बांग्लादेश है, जहां जहां कंपनी ने अपने आप को ऑपरेट किया है, उसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता कंपनी ने 3 चीजों पे रखी है। पहला हेल्थ, दूसरा वहां पर ब्यूटी या पर्सनल केयर, और तीसरा जिस पे ध्यान किया है वो है एग्रीकल्चर। क्यों ऐसा, क्यों वेलनेस? और इसमें टॉप पर क्या है? हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के ऊपर लोगों को लेकर जाना, राइट। तो आज क्यों ऐसा है? बिकॉज टुडे इज द टाइम ऑफ न्यूट्रिशन। आज की डेट में वेलनेस और न्यूट्रिशन यानी पोषण का समय बड़ा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ चीजें हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने काम को करते करते हम इन चीजों को हमेशा बांध के रखें, राइट। जब हम पढ़ते रहे हैं तो आपके लिए एक सब्जेक्ट होता है जो है ऑप्शनल, उसे पढ़ें, कम पढ़ें, ना पढ़ें, आपकी बात है, लेकिन एक होता है कंपलसरी। तो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क बनाते समय जो चीज कंपलसरी सेगमेंट में आती है वो है हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, हम सब ने सुना, लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, द रियल ट्रेजर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जो सबसे बड़ा खजाना है, जो बुजुर्गों ने भी कहा है, हमारे फोर फादर्स ने भी कहा है, तब जब उनको ऑडी, मर्सिडीज या कोई बड़ी घर, मकान या लग्जरी कार या सुख सुविधाओं की आवश्यकता कम होती थी, लेकिन फिर भी पवन जी उस समय पर भी बड़े बुजुर्गों ने कहा, क्या जान है तो जहान है। इस दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा जहान है वो जिंदगी है। दूसरा, पहला सुख निरोगी काया। बड़े सारे सुख दुनिया में प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे पहला सुख वो निरोगी काया है। क्यों ऐसा? यदि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम सुनते हैं, जानते हैं, कोई व्हील चेयर पे है, कोई जन्म से कैंसर से पीड़ित है, जिनके पास धन संपत्ति किसी की कमी नहीं, पहला सुख निरोगी काया, जान है तो जहान है। और कोरोना के अंदर हम सब ने भली बाती जाना देखा पवन जी, जिनके पास कहते हैं ना कि हॉस्पिटल खरीदने के भी पैसे थे, जिनके पास 10-10 डॉक्टर अपने पास 24 घंटे या पूरे महीने उनको सैलरी या पे करने की क्षमताएं थी, जिनके पास सिलेंडर
जो ऑक्सीजन के थे, जिनके पास अपनी फैक्ट्रियां थी, जिनके पास सिलेंडर लेने की कोई कमी पैसे की नहीं थी, उनको भी ये समझ में आया जान है तो जहान है। क्यों? जो संक्रमित हो गए उन्हें पैसा भी ना बचा पाया। उन्हें कितने सुख दुनिया के लिए होंगे, लेकिन एक सुख के लिए वो पीड़ित रहे, तड़पते रहे, और बहुत लोगों को हमने अपनों को खोया। जान है तो जहान है। ऐसे भी परिवारजन देखे जो बिलखते हॉस्पिटल के दरवाजे नजर आए, जिन्होंने कहा एक ही बेटा या बेटी है, एक ही जन है, परिवार के मुखिया हैं, कितना पैसा ले लो, उन्हें बचा लो। लेकिन समय बलवान होता है, और ऐसी एक आपदा दुनिया भर में देखी गई, जिसकी सामने रूह कांप बैठी, जिसके सामने पीड़ाएं और दुख छोटे नजर आने लगे, लेकिन उस समय अपने ही अपनों से ना मिल पाए, अपने ही अपनों को कांधा न दे पाए, अपने ही अपनों को दफनाते वक्त ना पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि स्थिति ऐसी थी। ऐसा सुख के लिए लोगों के पास धन संपदा भी काम न आई। हेल्थ इज द रियल ट्रेजर। और इस बेस को ही वेस्टीज ने समझा। क्यों समझा? क्योंकि पूरा वर्ल्ड, व्यापार जब शब्द आता है, बिजनेस जब शब्द आता है, और क्योंकि हम भी एक बिजनेस के अंदर है, तो एक बिजनेस अपने आप को इसी तरह से परिभाषित करता है कि डिमांड एंड सप्लाई। जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा आवश्यकता आन पड़ी हो, यदि उस क्षेत्र में हम अपना कदम रख लें और उसकी जानकारी, नॉलेज और उसकी प्रकाष्ठा या उसकी महत्वता को, उसकी इंपॉर्टेंस को समझ के आगे समझें, तो हम उस व्यापार में कभी भी हम हमेशा ऊंचाइयां हासिल करेंगे। जब डिमांड है तो सप्लाई करने वाले लोग, चाहे वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कराएं, चाहे प्रोडक्ट की जानकारी दें, चाहे प्रोडक्ट के प्रति लोगों को जागरूक करें, चाहे अपनी सीएनटी के माध्यम से लोगों को नॉनी स्पन्ना फ्लेक्स ऑयल या सबलिंगुअल स्प्रे या अच्छे अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दें। आज क्यों लोग सप्लीमेंट्स को जानना चाहते हैं? 50 साल पहले ये चीजें नहीं थी। क्योंकि समय परिवर्तन है, समय बदलता है तो चीजों की शेप बदलती है, रूप बदलता है, रंग बदलता है, ढंग बदलता है, खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, हर चीज बदलती है जब समय बदलता है। और पवन जी, एक समय था जब इतना प्योरिटी का समय था कि हवा, पानी और भोजन कहते हैं अपने आप में ही दवाई थी। लेकिन आज वही हवा, पानी और भोजन अपने आप में दवाई से हटकर कहीं ना कहीं अलग अलग बीमारियों का कारण भी बन चुकी है, क्योंकि मिश्रित होकर चीजें हमारे शरीर की तरफ पहुंच जाती हैं। तो इस रियल ट्रेजर को खोते समय पे ऐसा क्या है जो हमें समझना चाहिए? इलाज इससे उपचार भला। इससे पहले कि हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, हॉस्पिटल्स की तरफ जाएं, राइट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि ये शब्द हम अपने प्रेजेंटेशन में, बातचीत में लोगों से उठते बैठते और खुद भी अपने जहन को दोहराएं, तो हमें खुद भी अपने परिवार के प्रति एक चेतना आती है कि केवल ये प्रोडक्ट लोगों को देने के लिए या केवल लोगों को जोड़ने के लिए नहीं है। सबसे पहला जुड़ाव होता है व्यक्ति का स्वयं से अपने इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से। और एक बड़ी पुरानी कहावत है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अच्छी चीज शुरुआत आपसे होती है, अच्छे भाव को पहचानने की शुरुआत आपसे होती है। तो जब ये चीजें हमारे जहन में होती है तो हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों को मेंबर बनाने के बिजनेस में हैं। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार इसको मैं क्यों बात करूं। कभी ऐसा नहीं लगेगा ये आदमी तो बहुत अमीर है, होगा अपने घर में। लेकिन अमीर भी छोटे नजर आए जब कोरोना आया, राइट। अमीर भी बिलखते नजर आए जब सेहत की बात आती है। मैं अक्सर लोगों से एक बात पूछता हूं पवन जी, कि मुझे एक बात बताइए, क्या धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी की किडनी और आपकी किडनी में कोई फर्क है? जी पवन जी। कोई फर्क नहीं सर, बिल्कुल सेम। मतलब क्या उनकी कीमत ज्यादा है? क्या उनकी किडनी की कीमत, उनके हार्ट की कीमत, उनकी हड्डियों की कीमत, उनके ऑर्गन्स की कीमत क्या हमारे एक गरीब व्यक्ति के ऑर्गन से ज्यादा है? यदि कोई चीज ऊपर वाले ने हमें बराबर दी है तो ये शरीर है, जिसकी देख रेख का जिम्मा हमारे ऊपर ही है, डॉक्टर्स पे नहीं है। यदि आप एक गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी के ओनर हैं, आपके पास बाइक है, आपके पास स्कूटर है, आपके पास 4 व्हीलर है, तो उस गाड़ी और 4 व्हीलर को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी पवन जी शहर के मैकेनिक की नहीं, वर्कशॉप्स की नहीं है। उसको मेंटेन रखने की जिम्मेदारी है उस व्यक्ति की जिसका वो व्हीकल है। और दुनिया का सबसे महंगा व्हीकल यदि आज तक कोई बना है तो वो है इंसान का शरीर। क्यों? क्योंकि इसने सब बना दिया। और इसे बनाने की जो चीजें थी वो आज वायुमंडल को कैसे प्रभावित कर रही है, खान पान को कैसे प्रभावित कर रही है, नन्हे मुन्ने बच्चों की सेहत के ऊपर कितना प्रभाव है, चाहे वो कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, चाउमीन है, अर्गर बर्गर जो भी है, कहीं ना कहीं हमें कहते हैं ना, आंख देखी मक्खी निगली नहीं जाती। और हमारे सामने आज आंख देखा बीमारियां निगल रहे हैं लोग। दूध में मक्खी गिर जाए ना पवन जी, आपके सामने चाय में मक्खी डली हो ना, कोई उसको ना फेंके।
कोई उसको चाय को ना पिए। क्यों? क्योंकि हमें नजर आता है। लेकिन आंख देखी बीमारियां लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और आज वो बीमारियां हमें निगलती जा रही है। और ये शब्द आज तक छोटे नहीं हुए, बोने नहीं हुए। क्या जान है तो जान है, पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ, और इलाज से उपचार भला। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी बाइक या स्कूटर पे सवारी करते हैं, तो हेलमेट पहनते हैं नहीं पहनते हैं? आप सभी बिल्कुल पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमारा बचाव है, राइट? क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमें बचाता है कुछ ऐसी अनहोनी से। मैं किसी से एक बार क्योंकि कब हेलमेट कब पहनना चाहिए दोस्तों? तब जब कुछ चोट लग जाए या चोट के बचाव से पहले। आपका जवाब बिल्कुल यही होगा, चोट लगने से पहले उस बचाव के लिए हेलमेट पहना जाता है। बिल्कुल ठीक। हेलमेट मींस इलाज से उपचार भला, उसे पहन के चलो। सर्द ऋतु में क्यों आप गर्म कपड़े पहनते हैं? क्योंकि शरीर एक लेवल की क्षमता है उसकी, उस तापमान को सहन करने की। उसके बाद आपको हीटर, गर्म कपड़े या अन्य चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। और माय डियर फ्रेंड, आज ऐसा ही कहीं ना कहीं हमारे खान पान की दूरियां या उसकी कमियां या उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑयल या फैट या कोई ऐसी चीजें जो हमें बीमारी की तरफ झुकाव करती है, तो उस झुकाव को सपोर्ट देने के लिए कुछ ना कुछ तो इलाज, उपचार हमें सोचना पड़ेगा। एक दिन मैं अभी किसी से पूछ रहा था, आप हेलमेट क्यों पहनना चाहिए? तो कहना, सर चालान से बचने के लिए, क्योंकि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो पुलिस वाला चालान काट देगा। पर मैं कहूं, 100 रुपए के चालान की इतनी ज्यादा डर है, लेकिन जिंदगी का चालान सस्ता नहीं है। तो 100 रुपए के बचाव से नहीं, अरे क्या करेंगे 10 रुपए 5 रुपए दिन में सप्लीमेंट पे खर्च करेंगे? नहीं सर, ये 10-5 रुपए नॉन स्पुलना, फ्लेक्सॉइल या अन्य प्रोडक्ट या सबली स्प्रे, ये सब केवल 10-15-20 रुपए में दिन में हमें ये सुख दे सकें। जान है तो जहान की प्रकाष्ठा को समझा सकें, पहला सुख निरोगी काया की तरफ लेके जा सकें, हेल्थ इज वेल्थ को हमें पहचान में दे सके और इलाज से उपचार में लेके जा सकें। तो इस दुनिया में बिजनेस से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो आपको क्या देता है। तो हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि हम वेस्टीज के साथ हैं, और वेस्टीज इन सब सुख को बांटने में हम सबको मदद कर रहा है, और हमारे माध्यम से उन लोगों को मदद कर रहा है जो आज कहीं ना कहीं इस सुख की तरफ कहीं ना कहीं आश लगाए बैठे हैं कि कुछ खाने को मिले, कुछ ऐसी चीजें मिले जो हमें सुरक्षित रख सके। और कुछ चीजें जानते हैं, आज से 50 साल पहले हम जानते हैं कि स्कूल कम थे और अनपढ़ लोग ज्यादा थे, यानी कि पढ़े लिखे लोग कम थे, अनपढ़ लोग ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि सुविधाएं नहीं थी। आज के समय पे आप देखें, स्कूल नहीं बल्कि बड़े बड़े ऐसा लगता है जैसे होटल में आ गए हो, किसी बड़ी बिल्डिंग में आ गए हो। एसी भी है, बस भी एसी है, बच्चों को स्कूल बस लेकर जाती है, छोड़ने आती है। हमारे टाइम पे, आपके टाइम पे नंगे पैर जाना होता था, ये तख्ती कलम लिखना होता था। आज की डेट में तो कंप्यूटर लैपटॉप के सामने बच्चे पढ़ते हैं। तो आज सुविधाएं बढ़ी तो पढ़ने लिखने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। 50 साल पहले सुविधाएं कम थी, अनपढ़ ज्यादा थे। सुविधाएं कम, अनपढ़ ज्यादा थे। सुविधाएं बड़ी 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 बड़ी, अनपढ़ घटे। क्यों? स्कूल बढ़े, कॉलेज बढ़े, ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन बढ़ी। ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में उल्टी है पवन जी। 50 साल पहले हॉस्पिटल भी कम थे, बीमार भी कम थे। घर के वैद्य, फल सब्जी मेवे मसाले, स्वास्थ्य के रखवाले। मतलब खाने में ही स्वाद, खाने में सेवा थी, खाने में सेहत थी। स्वाद बेशक भले कम था, उस समय एमडीएच के मसाले नहीं थे, उस समय जायका नहीं था, लेकिन उसमें सेहत लबालब भरी पड़ी होती थी। आज के समय पे जबान को तो सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जहां जबान लगी है जिस शरीर में, उसमें कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा हम सब रोज देखते हैं। और आज यदि आप देखें, पहले हॉस्पिटल भी कम थे पवन जी, बीमार भी कम थे जी। आज के समय पे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, बताने की जरूरत नहीं। आज वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है, एक से एक बखूब इलाज है, मेडिकल स्टोर बढ़े, डॉक्टर बढ़े, इलाज बढ़े, योगा सेंटर, फिटनेस सेंटर, जिम्नेजियम, सब कुछ बढ़ गया। इवन एयर एम्बुलेंस तक अवेलेबल है। आज अमेरिका तक लोग इलाज कराने जा सकते हैं, पैसे की भी कमी नहीं। बावजूद उसके डॉक्टर बढ़े, मेडिकल स्टोर बढ़े, सारी सुविधाएं बढ़ने के बाद भी आज की रेट में बीमारी कहती है तुम डाल डाल हम पात पात,
तुम चलो तो सही, कहां जाओगे? यानी कुछ तो ऐसा कमी है माय डियर फ्रेंड्स, जो आज के समय पे विद ड्यू रेस्पेक्ट टू मेडिकल साइंस, जो उनके भी कंट्रोल में नहीं है। और यदि उनके कंट्रोल में नहीं है तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के कंट्रोल में है जो स्वस्थ रहना चाहता है। बस वेस्टीज उस रिमोट कंट्रोल को आपके हाथ में देना चाहती है, ताकि आप मन पसंदीदा चैनल देख सकें। और चैनल है सेहत का, स्वास्थ्य का, हेल्थ का, एनर्जी का, यूथफुलनेस का, राइट? बीमारियां कहीं ज्यादा हैं। क्यों ऐसा है? आज हमारी सेहत का आलम, वर्ल्ड कैपिटल है डायबिटीज की, हृदय रोग में नंबर 1, एयर पोल्यूशन में नंबर 1, माइग्रेन, थायराइड, अस्थमा, बीपी, अनेमिया, ज्वाइंट पेन, कुपोषण, एसिडिटी। ऐसे समझ लो जैसे घर में साग सब्जी लेने जाते हैं तो लिस्ट बनाते हैं, ये भी लाना, वो भी लाना, ये भी लाना, वो भी लाना। और ये सब चीजें जो आपके सम्मुख पिक्चर में दिख रही हैं, चाहे ओबेसिटी है, कुपोषण है, अस्थमा का पंप है, किडनी इश्यू है, ज्वाइंट पेन है, लिवर वीकनेस इन लिवर, एसिडिटी, ये ऐसे समझो कि मतलब जैसे पता नहीं कहां से आ गई और क्यों हो गई। ये पता हमें कैसे पता चले? और कोविड जैसी महामारी जिसमें ये समझा दिया इम्यूनिटी बहुत जरूरी है भैया, रोग प्रतिरोधक क्षमता कतई जरूरी है शरीर के लिए। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है नेचर के उस खजाने से जो वेस्टीज ने अपने भोजन के कल्चर में डालकर आप और हमें दे दिया। इम्यूनिटी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जी हां, जैसे घर में ताला लगता है ना पवन जी, क्यों लगाते हैं घर में ताला, लॉक क्यों लगाते हैं? आप सब जानते हैं क्यों लगाते हैं लॉक, ताला क्यों लगाते हैं? ताकि कोई अनवांटेड लोग, ताकि चोर ना आ सके, कोई अनवांटेड लोग घर में ना आ जाएं। वैसे ही इम्यूनिटी भी हमारा ताला है, लेकिन कौन सा ताला? जैसे ताला लोगों को घर में अंदर आने से रोक सकता है। कौन से लोग? जो घर में नहीं आने चाहिए, जो अपरिचित है, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जैसे ताला घर में, सुनना ध्यान से, जैसे ताला घर में लोगों को अंदर आने से रोकता है, वैसे ही इम्यूनिटी का ताला रोगों को अंदर आने से रोकता है शरीर के। फिर दोहरा दूं, जैसे ताला लोगों को अंदर आने से रोकता है जो नहीं आने चाहिए, इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी एक तरह का लॉक है, ताला है, पावर है, जो अंदर रोगों को, बीमारियों को शरीर में आने से रोकती है। आइए समझते हैं कुछ और। पुअर फूड हैबिट एंड लाइफस्टाइल। मैंने कहा कोई तो ऐसी कमी है जो आज हमारी दिनचर्या में बनी है, जिसको हम रोज देखते हैं, जानते भी हैं, लेकिन कई बार उनकी तरफ अमल नहीं करते। यदि मैं आपसे ये सवाल पूछूं, कितने लोग ये जानते हैं कि सुबह चलने से स्वास्थ्य को लाभ मिलता है? सब जानते हैं, एवरीबॉडी नो, बट चलते कितने हैं? बस यही फर्क हमें रियल ट्रेजर से दूर रख सकता है। और आज के समय का चैलेंज है, एक हमारा जीवन शैली, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं, और वो कौन सी चीजें भी खा लेते हैं जो खानी नहीं चाहिए, वो कौन सी चीजें भी पीने में यूज कर लेते हैं जो पीनी नहीं चाहिए, या अदब या कम या क्वांटिटी में लेनी चाहिए। और दूसरा हमारा जायका। और आयुर्वेद कहता है, पवन सर, आयुर्वेद कहता है माय डियर लीडर्स, व्हाट? भोजन ही सर्वोत्तम दवाई है। और इंग्लिश में लिखा है, ईट योर फूड एज योर मेडिसिन। अपने भोजन को दवाई की तरह खाओ, अदरवाइज यू हैव टू ईट मेडिसिन एज योर फूड। आने वाले समय में, ये पिक्चर में आपको दिख रहा ना चम्मच में, जहां भोजन जा सकता है, वहां इतनी भर भर चम्मच दवाइयों का स्वरूप है। हर दूसरे पांचवें घर में कोई ना कोई छोटी मोटी टैबलेट आज घर में है। एक केमिकल घर में प्रवेश कर चुका है, टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में, किसी भी रूप में। यदि आया है ना, तो ये आने दिया गया है, इसलिए आया है, ऐसे नहीं आया है, आने दिया गया है। क्यों आने दिया गया है? क्योंकि हमारे फूड कल्चर, लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। और आज मैं ये जानता हूं, समझता हूं, जो फूड कल्चर आज है, जिस तरह का खान पान आज है, जिस तरह के फास्ट फूड आज हैं, ये हमें प्रकृति की तरफ जाने में बाधित करते हैं। नेचर इज द बेस्ट हीलर, प्रकृति ही सबसे बड़ा हीलर है। आइए जानते हैं कुछ और। वेस्टीज एक ऐसी पद्धति लेकर आया, जो पद्धति मतलब तरीका, कौन सी तरीका? जो हम CNT में अक्सर सुनते हैं, जिसको कहते हैं कोशिकीय पोषण पद्धति, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी इंग्लिश में कहते हैं इसको। पुनः समझ लीजिए,
यदि आप किसी को सप्लीमेंट देने जा रहे हैं, यदि आप किसी को नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, गैनोडर्मा, CoQ10 कोई भी सप्लीमेंट आप देने जा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, इस कलमा को बिना पढ़े लोगों को प्रोडक्ट ना दें, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा ये काम कैसे करते हैं। जब तक फार्मूला समझ में नहीं आएगा तब तक लोग आपके प्रोडक्ट से विश्वास से नहीं जुड़ेंगे। और मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनको आप सिर्फ प्रोडक्ट दे दो, ये लो नोनी, ये लो स्पिरुलिना, खाओ ठीक हो जाओगे, कहीं ना कहीं बिना जानकारी के वो भी अधभर या डाउट में चले जा सकते हैं। और कई बार वो 2-4-10 दिन प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट खाना फिर छोड़ देते हैं, और फिर यही शिकायत आती है कि सर वो प्रोडक्ट ले रहा है, उसको असर नहीं आ रहा, उसने खाया नहीं, वो कह रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि समझ प्रोडक्ट नहीं आएगा, समझ आएगा प्रोडक्ट का काम करने का तरीका, समझाना पड़ेगा पद्धति, यानी कि कैसे वो काम करता है। नोनी खाओगे कैसे पेंक्रिया को मजबूत करेगा, कैसे आपकी सेल्स को हील करेगा, कैसे आपको अस्थमा में, माइग्रेन में मदद करेगा, बताना पड़ेगा उसका बेस क्या है। तो बेस जानना बहुत जरूरी है, राइट। और बेस समझना क्यों जरूरी है? आज मान लीजिए आप किसी को बोले जी मैं एक नई गाड़ी या बाइक बना रहा हूं जो 1 लीटर में 1000 किलोमीटर चलेगी, ये बाइक आप खरीद लो। लोग कहेंगे भाई साहब आज तक इतनी गाड़ियां आई हैं जो 1 लीटर में 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक एवरेज दे सकती हैं, और आप कितनी एवरेज बता रहे हैं पवन जी? 1000 सर। 1 लीटर में 1000 किलोमीटर? हाँ, हाउ कम? कैसे impossible। पॉसिबल है, कैसे संभव है? जब तक उसका जवाब नहीं दोगे एक आम भाषा में कि ये ऐसे कारण है, हमने कुछ ये इस्तेमाल किया है, या ये इसका रूट कॉज है, तब वो जाके उसकी तरफ मूव करेंगे। आप बोले गैस सिलेंडर आया है, यदि आपकी एलपीजी या गैस का सिलेंडर महीने में 1 महीना चलता है, पूरे एक सिलेंडर 14 किलो का 1 महीना चलता है, मैं एक ऐसा गैस लेकर आया हूं, एलपीजी की जगह एमपीजी मेरी गैस है, इस गैस का नाम है एमपीजी, और ये गैस 1 सिलेंडर चलेगा कम से कम 1 साल। तो लोग तो डाउट करेंगे सर। क्यों डाउट करेंगे? क्योंकि अब तक तो कभी सुना नहीं। जब आप बताते हो आपको शुगर है, नोनी लीजिए, 4-6 महीने, 8 महीने, साल भर नोनी लीजिए, आपको यहां राहत मिलेगी, वहां राहत मिलेगी, तो वो ऐसे ही सवालों की जाल में अपने आप को बुन लेते हैं। जैसे 1 लीटर में बाइक 1000 किलोमीटर कैसे चल सकती है, एक गैस का सिलेंडर साल भर कैसे चल सकता है 14 लीटर का, किलो का? क्यों? क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। अभी तक लोग बीमार पड़ते थे, दमा आ गया मुंह में, पंप लग गया, पूरी जिंदगी लगा रहेगा। अब तक तो लोगों ने ये देखा है, अब तक तो लोगों ने देखा है कि माइग्रेन की गोली होती है, जिंदगी भर खानी पड़ती है। अब तक तो लोगों ने ये सुना थायराइड हो गया, जिंदगी भर रहेगा, दवाई खानी पड़ेगी और बढ़ते क्रम में खानी पड़ेगी। अब तक तो लोगों ने ये देखा था यूरिया भर भर लेकर जाना पड़ेगा। उनको नहीं पता था कि एग्री 82 जैसा भी कोई टेक्नोलॉजी नैनो रूप में है जो खेती को इतना बेहतर कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आज हमें अपने बेस को मजबूती से पकड़ के चलना है, फाउंडेशन कहते हैं इसको। जैसे बच्चे का गणित पहले कुछ वर्षों में कमजोर हो जाए तो जिंदगी में वो गणित से इतनी नफरत करेगा जैसे वो चाहता है कि ये तो सब्जेक्ट बना ही क्यों, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्यों? बेस मजबूत ना हो तो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। वैसे ही यदि प्रोडक्ट का बेस समझा के प्रोडक्ट दोगे तो लोगों को 2 तरह से मानसिक रूप में हील होता है पवन जी। एक है फिजिकल रूप में, जब खाएगा तो होगा। दूसरा है मानसिक रूप में, मानसिक रूप में होगा जब बताओगे तो होगा। मानसिक रूप से हील होना जरूरी है, मेंटली वो एक्सेप्ट करे कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए बने और काम करते होंगे और ये प्रोडक्ट मेरा जीवन है। कहते हैं विश्वास के साथ पानी भी पिया जाए तो दवा का काम करता है। विश्वास के साथ अपने डॉक्टर पे काम विश्वास किया जाए तो उसका काम चलता है और होता है। हमारे प्रोडक्ट पे लोगों का विश्वास केवल आप और मेरी फेस से नहीं आएगा, वो एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन बड़ा विश्वास आएगा पवन जी जानकारी से। और इसलिए मैं कहता हूं नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया की आज की डेट में। और ज्ञान में ये जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं जानता हूं कि आप समझते हैं, जानते हैं, लेकिन बार बार वही करना है। गाड़ी चलाओगे, ब्रेक का पेडल वही है, वही लगाना पड़ेगा जब गाड़ी रोकनी है आपको। नहीं मैं ये पेडल नहीं लगाऊंगा, मैं तो दूसरे पेडल से आज गाड़ी रोकूंगा, तो फिर आपके जीवन की गाड़ी रुक जाएगी, वो तो टूट फूट जाएगी, लेकिन आपकी जीवन गाड़ी रुक जाएगी। आपको बार बार वही पेडल यूज करना है, साइकिल के वही पेडल है, बार बार वही मारने, वही आपकी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे प्रोडक्ट्स का पेडल क्या है? हमारे प्रोडक्ट्स का पेडल है कोशिकीय पोषण पद्धति। थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू दे देता हूं। मानव शरीर, हमारा शरीर बना कैसे है?
जैसे भवन का निर्माण छोटी छोटी ईंटों से होता है, ब्रिक्स से होता है, और जब मकान हम बनाते हैं पवन जी तो कोशिश करते हैं कि उसकी हर एक ईंट, बजरी, सीमेंट, सरिया, जो भी उसका रॉ मटेरियल है वो एक नंबर की क्वालिटी का हो। क्यों? क्योंकि मुझे उस मकान में रहना है। वो मजबूत है तो ही वो छत मजबूत है, तो ही मैं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकता हूं। सोते समय मुझे डर नहीं लगेगा कि छत आ जाएगी नीचे, दीवार हटके पड़ोसी के घर में चली जाएगी। राइट? तो एक हम मकान में एक एक चीज क्वालिटी की लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें रहना है। और जिस मकान ने उस मकान में रहना है उसका क्या, यानी मैं और आप तो समझते हैं मानव शरीर को। मानव शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से बनता है जिनको कोशिका या सेल कहते हैं। कितनी इकाइयां हैं शरीर में? 63 खरब से ज्यादा। ये कोशिकाओं को बनाने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए 46 प्रकार का पोषण हमें रोज आना चाहिए होता है, डेली चाहिए होता है। 46 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। क्या देता है न्यूट्रिशन? जब हम पोषण लेते हैं खाने और पीने और के माध्यम से, तो पोषण से नंबर 1 हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी दिन भर। दूसरा, मरम्मत करता है पोषण हमें रूटीन में, क्योंकि कई तरह के बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर में जाते हैं, डेंट डालते हैं, बीमारियां उत्पन्न करते हैं, उनसे लड़ता है शरीर, और उस लड़ाई के लिए भी क्या चाहिए? पोषण चाहिए। कोशिकीय निर्माण, हमारे शरीर में 90 दिन की से लेकर 120 दिन की साइकिल है सेल्स की। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारा स्किन, त्वचा। हमारी त्वचा साल में, हमारा शरीर करीब करीब 4 किलो त्वचा लूज करता है। 4 kg स्किन नहाते धोते समय हट जाती है, और 4 किलो नई त्वचा बनती है पूरे वर्ष में। 4 kg, यानी नया निर्माण भी चलता है शरीर में, और नया निर्माण इन्हीं 63 खरब कोशिकाओं से बनकर चलता है। तो इस निर्माण के लिए भी क्या चाहिए? पोषण। नया मकान बनने के लिए ईंट चाहिए, गारा चाहिए, बजरी चाहिए। वैसे ही शरीर के निर्माण के लिए क्या चाहिए पवन जी? अगेन पोषण। कहां से मिलता है? बिल्कुल ठीक सुना, आप समझा आपने, खाना और पीना। राइट? ये खाने और पीने में आज 2 चीजें हमारे आड़े आती हैं जीवन शैली। सुबह नाश्ता करे बगैर चले गए, रात को डिनर इतना खा लिया कि अजगर बन के सो गए, सांस ही नहीं आ रही। राइट? पानी पिया तो पिया, नहीं तो नहीं पिया। 2 से 3-4 लीटर पर डे चाहिए होता है। और दूसरा हमारा कुपोषण। कुपोषण मतलब पोषण की कमी। कु का मतलब बुरा पोषण, कुपोषण, बुरा पोषण। आज यदि आप समोसे से पेट भर लें, पेट तो भर जाएगा, लेकिन पोषण तो नहीं है। चाउमीन से पेट भर लें, मोमोज से पेट भर लें, भर तो जाएगा, लेकिन पोषण तो नहीं है। तो खाया भी तो क्या? कुपोषण, गलत पोषण, ओवर ऑयल, फ्राइड, दिस दैट। राइट? और मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद कहता है भोजन ही सर्वोत्तम दवाई है। और इस सर्वोत्तम दवाई जब भोजन है, और भोजन की जो आहारीय कमी है उसको क्या पूरा करे? आप देखिए, पहले आटे को कौन छानता था? कोई नहीं छानता था। जैसा पिसता था, मोटा पिसता था, रोटी बनाकर खाते थे तो बेजड़ हो जाता था। मल्टीग्रेन, अलग अलग अनाज के दाने मिलाकर जो है आटा पीसा जाता था, पेट भी बढ़िया रहता था। क्यों? फाइबर बहुत होता था। आज इतना पीस देते हैं, इतना पीस देते हैं, ग्लूटीन बन गया, पेट में चिपक पैदा हो गई, इंडाइजेशन बढ़ गया, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, अफारापन लगता है, भारीपन लगता है, फिर और बीमारियां उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि पेट मध्य में है, और पेट को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के फाइबर आवश्यक है, लेकिन आज भोजन में कहां है? राइट? तो भोजन सर्वोत्तम दवाई नहीं है, तो फिर क्या करूं? फिर भोजन का कोई विकल्प ढूंढूं। भोजन में जो दवाई का काम करता है उसका विकल्प ढूंढूं, और भोजन में दवाई का काम करता है पोषण, और पोषण का विकल्प को कहते हैं आहार पूरक। भोजन में जो ना हो उसे कोई पूरा कर दे। 90 में 10 मिलाओगे तब 100 होगा। वैसे ही भोजन में जब पोषण मिलाओगे तो दवाई बनेगी, और केवल भरने के लिए भोजन करोगे तो कुपोषण तो पहले ही बहुत है। और ऐसे समय पे वेस्टीज इस मानवीय शरीर की सुरक्षा और बेहतर कार्य के लिए क्या लेकर आया है? आहार पूरक। नॉनिस्पुल्ला क्या है? पेट नहीं भरेंगे, आहार पूरक है। भोजन की आहारीय कमी को पूरा करते हुए मानव शरीर चक्र को कंप्लीट करती चली जाती है। और यही ये जो चक्र है, इसका प्रिंट आउट लो, स्क्रीनशॉट लो। जब भी आप अपने प्रोडक्ट को पेश करें तो मेरी आपसे हार्दिक विनती है, प्रोडक्ट कैसे काम करता पहले ये बताएं।
क्यों प्रोडक्ट की जरूरत है वो बताएं, और कैसे प्रोडक्ट काम करता है ये जरूर बताएं, और तब दें प्रोडक्ट। प्रोडक्ट देने से पहले ध्यान करिए, प्रोडक्ट देने से पहले प्रोडक्ट की जानकारी दीजिए। इसे कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब प्रोडक्ट से पहले क्या लगा दूं। कोई कहो जी नौनी खा लो, क्यों खा लूं, क्यों का जवाब है ये चित्र। जी मैंने प्रोडक्ट तो ले लिया, काम करते हैं क्या, इस सवाल का जवाब है ये चित्र। मुझे ये प्रोडक्ट क्यों खाने चाहिए, जवाब है ये चित्र। मुझे तो ये प्रोडक्ट, मैं तो दवाइयां ले रहा हूं, जवाब है ये चित्र। तो मुझे ऐसा लगता है इस पर आप विशेष बल दें, और जब आप देंगे तो हमारे इस कार्निवल पे बहुत लोगों को ये प्रोडक्ट पहुंचाने में मदद करेगा ये चित्र, राइट। एक और चीज जो आपको और मुझे समझनी है, कोशिका मरम्मत व नई कोशिकाओं का निर्माण। आप जो चीज पैदा करना चाहते हैं उसका आपको सीड खेत में डालना पड़ता है। पवन जी सहमत होंगे आप मेरी बात से, राइट। हाँ जी सर। सीड से मेरा मतलब, यदि आपको गेहूं की फसल चाहिए तो गेहूं ही खेत में बीजना पड़ेगा। आपको राइस चाहिए तो राइस ही बीजना पड़ेगा। आप राइस की जगह गन्ना नहीं लगा सकते। यदि राइस चाहिए तो आप राइस की जगह आलू नहीं लगा सकते। आपको वही बीजना पड़ेगा जो उसका सीड है। नाउ मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे शरीर में 63 खरब कोशिकाएं हैं। हर कोशिका का जो एक लाइफ स्पैन है 90 दिन से 120 दिन। एक एग्जांपल से समझिए क्या कहना चाहता हूं। आप में से कभी किसी ने ब्लड डोनेट किया होगा? यदि ब्लड डोनेट किया है तो आपको यह हिदायत मिलती है, यदि आज आपने रक्तदान किया है तो आपको 90 डेज से पहले, यानी कि 3 महीने से पहले लीगली हिदायत के तौर से, मेडिकली आपको 3 महीने से पहले आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो रक्त है वो भी कोशिकाओं से बना है, और यदि आपने कुछ दे दिया है तो उसको दोबारा निर्माण के लिए जो कोशिकाएं गई, जो ब्लड रूप में कोशिकाएं चलेगी, उन्हें दोबारा ब्लड रूप में पूरा करने के लिए शरीर को जो समय चाहिए वो 90 डेज चाहिए। इसलिए 90 दिन से पहले आप ब्लड नहीं दे सकते लीगली, हिदायत के तौर से, मेडिकल। ये लिख लो, लाइन बहुत गोल्डन लाइन है। यदि आपको लोगों को यह समझाना है कि 3 महीने क्यों कम से कम सप्लीमेंट खाना। लोग कहते हैं वैसे 3 दिन में क्यों नहीं? क्योंकि आपके सेल को, हेल्दी सेल, कंप्लीट सेल बनने में 90 to 120 डेज लगते हैं, और सेल ही सेल को बनाता है। राइस ही राइस पैदा कर रहा है, गेहूं ही गेहूं पैदा कर रहा है, आलू ही लगाया जाता है आलू के लिए, गन्ना ही लगाया जाता है गन्ने के लिए, मेथी को बीजा जाता है मेथी फसल लेने के लिए, आम ही लगाया जाता है आम का फल लेने के लिए। कमाल की बात है। नेचर कहती है जब तक सीड नहीं होगा तब तक फ्रूट नहीं लगेगा। अब मैंने कहा कोशिकाएं कैसे बनेंगी पवन जी? यदि आज किसी को कोई बीमारी है, मान लो किसी को दमा है, तो दमा कहां है? शरीर में। शरीर में किस जगह पे? घुटने में है क्या? कंधे में है क्या दमा? कहां है? एक पर्टिकुलर एरिया में है, यानी किसी अंग में है। दमा मींस हमारे लंग्स। लंग्स में कहां है भाई साहब? टिश्यूज में है। टिश्यूज में कहां है भाई साहब? सेल्स में है। जैसे आप दो दोस्त मिले फॉर एग्जांपल सिंगापुर में, दोनों मिले, बड़े खुश। अरे भाई साहब कहां से हो? इंडिया से हूं सर। अच्छा, इंडिया मतलब शरीर, बॉडी। इंडिया में कहां से सर? दिल्ली। दिल्ली मीन्स ऑर्गन, पूरे देश का एक ऑर्गन, एक हिस्सा। ऑर्गन मीन्स एक हिस्सा। अच्छा, दिल्ली में कहां से भाई साहब? अरे वैसा श्रीनिवासपुरी मतलब टिश्यू। श्रीनिवासपुरी में कहा भाई साहब? भाई साहब श्रीनिवासपुरी में गली नंबर 4 मकान नंबर 203 में रहता हूं। मतलब आपकी सेल। आपको कोई कहे कहां रहते हो? इंडिया। तो आप इंडिया में थोड़ी रहते हो, इंडिया के भी एक हिस्से में रहते हो। बीमारी केवल शरीर में थोड़ी है, पूरे शरीर में थोड़ी है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन में। शुगर कहां है? पेंक्रिया में। दमा कहां है? लंग्स में। थायराइड कहां है? ये गले में एक तितली नुमा ग्लैंड होती है, यहां थायराइड।
उसमें भी उसका छोटा अंग टिश्यू है, उसमें भी छोटा अंग सेल है। तो बीमारी एक्चुअली कहाँ है पवन जी, कहाँ है बीमारी? सेल्स सेल्स। में। बीमारी भी सेल्स में है, कोशिकाओं में, और स्वास्थ्य भी कहाँ है? सेल्स में। सेल्स में। तो किसको स्वस्थ करूं? सेल्स को स्वस्थ करें, क्योंकि सेल ही हमारे शरीर का रूट कॉज है, हेल्थ का भी और बीमारी का। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि कोशिकीय तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए, उसे दो। और यदि तंत्र कमजोर है तो होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा, होता ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पुरानी कोशिका ही नई कोशिका को बनाती है। गेहूं ही गेहूं को बीज रहा है। चावल लेने के लिए चावल ही बीजना पड़ेगा। और यदि मेरा चावल कमजोर है, कमजोर बीज मैंने खेत में डाला, तो फसल क्या होगी? बाहुबली होगी। नहीं, बाहुबली फसल आएगी आप नहीं आएगी, कमजोर फसल आएगी। लिख लो एक लाइन, कमजोर अणु कभी भी स्वस्थ अणु को पैदा नहीं कर सकता। वीक सेल्स विल प्रोड्यूस वीक सेल्स। सेल ही सेल को बना रहा है। यदि मेरी पुरानी कोशिकाएं कमजोर हैं, तो 90 दिन बाद जब नई कोशिका बनेगी तो और कमजोर हो जाएगी, क्योंकि नई ही पुरानी को बनाती है। ओल्ड सेल प्रोड्यूस न्यू सेल्स। कमजोर अणु कभी भी स्वस्थ अणु पैदा नहीं कर सकता। यदि जिनके माँ बाप कमजोर होते हैं, जिन बच्चों के, उनके बच्चे भी कमजोर ही पैदा होते हैं ज्यादातर केसेस में। क्यों? समझिए, यदि पुरानी कोशिका को मैंने पोषण नहीं दिया, तो हर 90 दिन बाद ये साइकिल बढ़ते हुए क्रम में बीमारी को बढ़ाएगी। जैसे नीचे आपको दिख रहा होगा, मान लीजिए कोई आज किसी को कोई छोटी सी अस्वस्थ चैलेंज बढ़ा, मान लो वो 5% आज बीमारी का साइज है। अगले 90 दिन में क्या होगा पवन जी? अगले 90 दिन में चक्र बढ़ जाएगा, ये बीमारी 8 से 10% हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पुरानी कोशिका नई कोशिका को बना रही है। हम क्या कह रहे हैं? हम तो, हमारा तो इलाज चल रहा है। चल रहा होगा, इलाज भी आवश्यक है, लेकिन बीमारी कहाँ है? सेल्स में। यदि मुझे रूट पे जाकर काम करूंगा, तब जाके मैं, यदि मैं सेल्स को हेल्दी कर पाया तो बीमारी हटती चली जाएगी, और केवल दवाइयों पे रहा तो बीमारी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मैं कोशिका के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वही खाना खा रहा हूं जो खाता है, उसी वायु को ले रहा हूं जो लेता है, वही पानी पी रहा हूं जो पीता आ रहा हूं, उसी तरह का खान पान है, उसी तरह का लाइफस्टाइल है। रूट पर काम करना जरूरी है। यदि पेड़ कमजोर है तो पत्ते पे नहीं, जड़ में पानी दो। यदि शरीर में कोई बीमारी आ चुकी है तो आज दवाइयों की जरूरत है, लो, लेकिन रूट 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 यानी कि उसके मेन रूट पर जाके काम करो, जड़ पे जाके काम करो। और जड़ क्या है? हमारी सेल्स है। और सेल्स में निर्माण चलता रहता है, पुरानी नई को बनाती है। यदि पुरानी को पोषण कम दोगे, यदि शरीर को पोषण कम दोगे, तो नई कोशिकाएं भी कमजोर कमजोर कमजोर, और बीमारी 5 से बढ़कर 8%, 8 से बढ़कर 10%, 10 से बढ़कर 20%, और ये बढ़ते हुए चली जाती है। तभी आपने पाया होगा, जिसको शुगर है वो पहले गोली खाता था, कुछ mg की गोली लेते थे, धीरे धीरे गोली का साइज बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, और एक दिन इंजेक्शन पे आ गए। वैसा ये कौन सा इलाज है? ये कौन सा इलाज है कि दवाइयां भी ले रहे और बीमारी भी बढ़ रही है? बाजी मजे कमाल कर दिया आपने तो। दमे वाला आज बेचारा हफ्ते में एक पंप लेता है, जो समय बीत रहा है, साल 2 साल 3 साल बीते, ये आदमी रोज पंप ले रहा है, फिर दिन में 2-2 बार ले रहा है। वैसा ये कौन सा इलाज चल रहा है? तो प्लीज अंडरस्टैंड। और ये 2 चक्र ही इंसान को समझाने, अपने आप में समझ जाएगा उसको सप्लीमेंट क्यों लेना है। सर, यदि मैं थायरोक्सिन ले रहा हूं, जरूरी है, लो, आज जरूरी है, क्योंकि अभी बीमारी आई है, उसके लिए टेम्परेरी इलाज भी चाहिए। आपके हाथ में चोट लगी है, आपको प्लास्टर चाहिए, टेम्परेरी है, लेकिन पोषण दो ताकि हड्डी दोबारा जुड़ जाए। जिंदगी भर प्लास्टर से थोड़ी चलोगे यार। चोट लग गई, बैसाखी लो, लेकिन जिंदगी भर थोड़ी बैसाखी से चलना चाहेगा कोई। और ये तो दवाइयों की बैसाखी लेके क्यों चलना फिर? या जिन दवाइयों को खा खा के शरीर में और साइड इफेक्ट, किडनी लिवर हार्ट पे प्रॉब्लम बढ़ती है, उसकी तरफ क्यों बढ़ना है फिर? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर आदमी यहां पर अमर रह जाएगा, लेकिन
जब तक हो तब तक शरीर को स्वस्थ स्वर्णिम बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। और उसमें करना एक, समझना एक ही चीज है, कोशिकीय पोषण पद्धति। पोषण दो किसको? कोशिका को। पद्धति क्या है? सेल को मजबूत करो ताकि वो अगले चक्र को मजबूत करे, वो अगले को मजबूत करे। हर 90 दिन के बाद आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाए और बीमारियां हटती चली जाए। ये चक्र यदि 2 चक्र सामने समझा पाए और बता पाए तो कमाल हो जाएगा, लोगों का अंडरस्टैंडिंग में जाएगा। कुछ चीजें लिख दी मैंने आपको। अस्वस्थ कोशिका का निर्माण करेगी। अनहेल्दी सेल विल प्रोड्यूस मोर अनहेल्दी सेल्स। स्वस्थ कोशिकाएं स्वस्थ कोशिका का निर्माण करेगी। हेल्दी सेल विल प्रोड्यूस मोर हेल्दी सेल्स। तीसरी लाइन पढ़ो, क्या लिखा पवन जी तीसरी लाइन में? पोषण ही कोशिका के निर्माण व मरम्मत का कार्य करता है। यदि ये बात समझ ली तो समझ लो गंगा नहा गए। आगे बात समझ में, आपको लाइट जल गई आपकी, आगे बात समझ में। पोषण ही कोशिका के निर्माण व मरम्मत का कार्य करती है। रॉ मटेरियल है पोषण, जिसमें प्रोटीन भी आता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं, विटामिन भी आते हैं, मिनरल्स भी आते हैं, छोटे बड़े ओमेगा, सब मिल मिलाकर आपको कहती है, इसको कहते हैं पोषण। और पोषण किससे मिलता है? खाने और पीने से। जब खाने और पीने में ना हो तो बाहर से सप्लाई करो। लाइट चलेगी तो आपको कुछ ना कुछ तो बैकअप चलाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सर्दी आ गई है तो शरीर तापमान नहीं सहन कर पा रहा, कुछ तो कपड़े पहनने पड़ेंगे। वैसे ही माय डियर फ्रेंड्स, यदि भोजन में पोषण ना हो तो उस पोषण को कमी को दूर करने के लिए हमें पोषण की कमी को दूर करने के रास्ते पर सोचना चाहिए। और यही रास्ता वेस्टीज लेकर आया। और क्या है वेस्टीज? अरे भाई साहब ये तो मेंबर बना रहा। अरे वो एक तरीका है लोगों तक पहुंचने का। मूल कार्य क्या कर रहे हैं, बेसिक फंक्शनिंग क्या है, रूट क्या है, फाउंडेशन क्या है वेस्टीज का, विजन क्या है वेस्टीज का? स्वस्थ भारत, स्वस्थ इंसान। और आज के समय पे 2 ही सबसे बड़े चैलेंज है दुनिया के पवन जी। पहला बीमारी और दूसरा बेरोजगारी। और बीमारी के लिए आपको कहीं ना कहीं रोकथाम पर जाना पड़ेगा। और जो भोजन पहले 50 साल पहले दवाई था, यदि उसमें कोई कमी है, कमजोरी है तो उसको सपोर्ट करो। सपोर्ट जो वर्ड है ना, वो कहीं ना कहीं बना है जीवन में। एक बड़ा तार, बिजली का खंभा लगाना है तो उसको सपोर्ट चाहिए। छोटे बच्चे को अभी चलना सिखाना है तो लकड़ी की काटी काटी का घोड़ा बनाते थे ताकि सपोर्ट मिल जाए। आज आप भी उस बच्चे के बचपन को याद करो। भोजन में यदि, क्योंकि बच्चे के पैर कमजोर है, खड़ा नहीं हो सकता, सपोर्ट चाहिए। खंबे में अपना वजन है, खड़ा करने के लिए सपोर्ट चाहिए। यदि आज के भोजन में वो कमजोरी है तो उस कमजोरी को सपोर्ट करते हैं हमारे जबरदस्त फूड सप्लीमेंट, जो 18 साल से लगातार निरंतर लोगों के जीवन में एक उजाला और हेल्थ देते आ रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं पवन जी, इतनी बेहतर चीज बताने का मौका हमें मिला इस बिजनेस में। इतने लोगों को शरीर के बेसिक्स को देने का मौका मिला है हम लोगों को, तो उसमें हम क्यों ना खुश होके लोगों के जीवन को बेहतर करने के कार्य में जुटे। और एक बड़ी पुरानी कहावत है, नर सेवा नारायण की सेवा। नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। इफ यू आर सर्विंग ह्यूमन बीइंग, यू आर सर्विंग ऑलमाइटी, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं। जब उसका काम आप कर रहे हैं तो वो आपका काम ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो अंडरस्टैंड, पुरानी कोशिका नई कोशिका। कमजोर अणु कभी स्वस्थ अणु को पैदा नहीं कर सकता। आज यदि कोई कहता है मैं शुगर पीड़ित हूं, मैं कहता हूं नोनी खाओ, फ्लेक्स खाओ, गैनोडर्मा खाओ। क्या सर इससे मेरी शुगर ठीक हो जाएगी? मैं नहीं जानता सर। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं जिस बच्चे का मैथमेटिक्स बढ़िया है वो हर कोई ना कोई, उसके लिए एग्जाम फिर प्रॉब्लम नहीं है, तो बेस ठीक है तो ठीक है। सर यदि मैं पहलवान बन जाऊंगा तो मैं कुछ लोगों से अपने आप को बचा पाऊंगा? बिल्कुल बचा पाओगे। यदि शरीर में दम नहीं है तो क्या करोगे? और बड़ी पुरानी कहावत में हर बार कहता हूं, शरीर में नहीं है दम और कुश्ती लड़ेंगे हम, फिर कैसे होगा? तो प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन योर बेस इज ओके देन यू कैन स्टैंड एनीवेयर। कोई कहता मुझे माइग्रेन रहता, मैं गोली खा रहा हूं। अरे भाई इस चक्र को समझ, माइग्रेन क्यों आया? कोई अनहेल्दी सिचुएशन शरीर में आई, वो कोशिका तक पहुंच गई। और हम क्या कर रहे हैं? रूट पे जाके उसे हिट कर रहे हैं। वहां से मजबूती आएगी तो वापस बीमारी बाहर चली जाएगी। जहां आकर बैठ गई जोर वहां लगाओ। कई बार कांटा पैर में घुस जाता है, कांटा लगा है कभी?
वो गाना नहीं कह रहा हूं मैं, कांटा लगा, कांटा लगा, यदि कांटा यहां लगा है ना, मेरी हथेली को देख रहे हो, यहां लगा है ना, तो दूसरी सुई इसके यही जड़ में घुसानी पड़ेगी उसको बाहर लाने की, यहां नहीं छेद सकते आप। तो जहां कांटा लगा है, जहां बीमारी बैठी है आके, बीमारी कहां बैठी है? आप इंडिया में नहीं रहते, दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में भी नहीं रहते, दिल्ली में एक जगह पे रहते हो, उस जगह पे भी रहते, एक पर्टिकुलर घर के मकान नंबर में रहते हो, तो बीमारी भी सेल में बैठी है। क्या करूं? सेल का पोषण दो, वहां उसे हिट करो, वहां मजबूत करो, यदि वहां से जोर लगेगा तो ही बीमारी बाहर जाएगी। एक ताकत ने उसको अंदर भेजा, दूसरी ताकत ने उसको बाहर भेजा, सो सिंपल सो दैट। और यही हमारे सप्लीमेंट है, यही सप्लीमेंट्स का खेल है। क्यों खाऊं 9 महीने? 90 दिन की साइकिल कम से कम है भाई साहब। एक सेल दूसरी सेल बनने में 90 दिन लगता है, 3 महीने लगते हैं। जो बीमारी 10 साल में आई उसके लिए आपके पास 9 महीने का पेशेंस भी नहीं है। आपको बीमारी मुबारक, धन्यवाद, आप जाओ खुश रहो, हमसे सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है वैसा। ना 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 ना, रिश्तेदारी के लिए सप्लीमेंट नहीं देने आए, दोस्ती के लिए सप्लीमेंट नहीं देने आए, पीवी के लिए सप्लीमेंट देने नहीं आए, देने आए हैं आपकी मजबूती के लिए। एक बच्चे का जन्म 90 दिन में नहीं होता, 9 दिन में नहीं होता, 9 महीने में होता है, क्योंकि सेल से शरीर बनने में, लिख लेने इस बात को जो मैंने भी बोला है, सेल से शरीर बनने में 9 मंथ्स लगते हैं बायोलॉजिकली, साइंटिफिकली। हम सब का जीवन भी वहीं से बना है। एक अंडाशय से, एक सेल से हम शरीर बने हैं, और सेल से शरीर बनने में लगते हैं 9 मंथ्स। यदि 6 महीने में आप बाहर आगे होते ना, आप और हम, तो आंख कान की जगह लगी होती, हाथ पे टेढ़े मेढ़े होते और कुछ ना कुछ अलग ही कर रहे होते, अजीबोगरीब हरकत में होते, प्री मैच्योर्ड बेबी कहलाते आप। आज कोई बच्चा पैदा हो रहा है, जल्दी पैदा हो रहा है, तो माँ बाप, दादा नानी, हाय हड़कंप, परिवार दुख तकलीफ में, भाई साहब प्री मैच्योर हो गया, मिसकैरेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वहां रोते हैं। जब बीमारी शरीर में आ गई तो उसको बचाव के लिए 6 महीने 9 महीने भी खाने पर आदमी एहसान जताता है, 6 महीने खाने पड़ेंगे सर, मत खाओ, आपकी इच्छा है। और बच्चा एक महीने भी पहले डिलीवर होने की चांसेस बढ़ जाए तो लोग डॉक्टर से लड़ते हैं, बात करते हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया, होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको पता है 9 मंथ इज द रेगुलर डिलीवरी पीरियड। तो जब मैंने 2 एग्जांपल दिए, 90 दिन से पहले ब्लड नहीं दे सकते, सेल को बनाती है, और एक सेल से शरीर बनने में कम से कम 9 महीने लगते हैं। यदि 3 बातें आप प्रैक्टिकली लोगों के सामने रखोगे तो कोई आदमी ऐसा नहीं जो कहेगा वैसा मुझे 2 दिन में रिजल्ट चाहिए। और जो 2 दिन में रिजल्ट चाहिए ना सर, है ना, एक पुरानी कहावत है, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। जिन्हें 2 दिन में रिजल्ट चाहिए ना, उनके लिए सप्लीमेंट बने नहीं है सर। 2 दिन में आप पहलवान नहीं बने, 2 दिन में आपने पीएचडी नहीं करी, 2 दिन में आप इंसान नहीं बने, 2 दिन में आप कुछ नहीं होता 2 दिन के अंदर। हर चीज एक समय से बंधी है। फसल लगाओगे 6 महीने लेगी, पढ़ने बैठोगे 12 साल लगेंगे 12वीं करने में। आप प्रिंसिपल को बोलो भाई साहब मैं तो अनोखा आदमी हूँ, फलाने गिरने से आयो, 1 घंटे में डिग्री चाहिए, तो 1 घंटे में डिग्री भाई साहब किसी कॉलेज में नहीं मिलती। तो सब चीजें समय सीमा से बंधी है। शरीर की बीमारी भी समय से आई है, शरीर की बीमारी शरीर समय से ही जाएगी। और कम से कम 9 महीने के लॉकिंग पीरियड को देख के चले, भले उसे दूसरे दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, तीसरे महीने में, पहले महीने में रिजल्ट आ जाए, वो बात की बात है। क्योंकि एक शुगर है 50 साल के व्यक्ति को, एक शुगर है 25 साल के व्यक्ति को। 50 साल की व्यक्ति की एज अलग है, उसकी सेलुलर वीकनेस अलग है, यंगस्टर जल्दी रिकवर हो सकता है। चलो एक आदमी 30 साल का, उसको 10 साल से शुगर है, एक आदमी 50 साल का, उसको 10 दिन से शुगर है, यहां भी रिजल्ट अलग होंगे। सेम सप्लीमेंट, रिजल्ट अलग अलग है, किसी को पहले, किसी को बाद में, किसी की उम्र ज्यादा इसलिए लेट रिजल्ट, किसी की बीमारी लंबे समय से इसलिए आगे पीछे रिजल्ट। लेकिन 9 महीने लॉकिंग पीरियड है सर। 6 से 9 महीने कोई सप्लीमेंट खा सके तो ले, मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम 9 मंथ्स टू 12 मंथ्स, डिपेंड करता है एज, प्रोफेशन, कैसे कहां काम आदमी करता है। आज के दिन में आपको जो बेसिक चीज समझाना चाह रहा था, क्योंकि प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल भी सेशन रहेगा, लेकिन आज मैं जो आपको बेस चीज समझाने का प्रयास कर रहा था पवन जी, पुरानी कोशिका नई कोशिका को बनाती है, और यही चक्र हमारे शरीर को पूर्ण करता चला जाता है। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमने कई बार की है। 4 P's ऑफ आवर बॉडी। पहला पी है पोषण, दूसरा पी है पाचन, तीसरा पी है पहुंचाना, और चौथा पी है प्रवेश। ये 4 पिलर हैं जिसपे सारी खाने पीने की सामग्रियां काम करती है शरीर के ऊपर। पोषण का मतलब क्या है? रोजाना कितने प्रकार का चाहिए पवन जी, फटाफट बता दो। 46।
46 प्रकार का पोषण चाहिए जी सर। 46 में से 45 प्रकार का न्यूट्रिशन एकमात्र सप्लीमेंट आपको दे सकता है स्पारुलिना। काई से बना है, समुद्री एल्गी है, इसीलिए इतने तत्वों से ये भरा पड़ा है, इसलिए इसको सुपर फूड कहते हैं। सुपर फूड क्यों? एक चीज में इतने सारे गुण इसके अंदर भरे हुए हैं और इसी कारण से इसको सुपर फूड कहते हैं, स्टेमिना बिल्डर कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है मेरी एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन रहता है, मैं थक सा जाता हूं, तो एनर्जी बूस्टर तो खाएं, स्पारुलिना को भी ऐड कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है, अंदर क्लीनिंग करता है। ग्रीन ब्लड कहते हैं, जिन लेडीज का हेमोग्लोबिन 8, 10, 11, 12 रहता है, स्पारुलिना यदि खाना शुरू करेंगी तो बहुत असर करेगा हेमोग्लोबिन को निर्माण करने में, क्योंकि इसमें कच्ची पालक से 8 से 10 गुना ज्यादा आयरन पाया जाता है नेचुरल। एंटी एजिंग, एंटी एजिंग तो एक ऐसा शब्द है जिसको कह दो लपक के पड़ता है। कोई आदमी उम्र से पहले बूढ़ा दिखना नहीं चाहता। और आप क्या खा रहे हैं, आपके पास कैसा धन है, ये आपका पहनाव बता देगा। पवन जी ध्यान से सुनना, बड़ी गोल्डन लाइन शेयर करने जा रहा हूं, सभी से बात कर रहा हूं। आप एक आधी और लाइन, पवन जी एक आधी और कौन सा माइक खुला हुआ देखो प्लीज, चेक करो। चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आप कितने अमीर हैं, ये आपके पहनाव से पता चल जाएगा। और दूसरा पवन जी सर, आपकी भोजन में कितनी अमीरता है, वेल्थ है, ये आपकी स्किन से पता चल जाएगा। बता रहा हूं मैं आपको। पोषण फेस पे नजर आता है सर। यदि चेहरे में कुछ कालिश होती जा रही है, अजीब सा दिखना शुरू हो गया हूं, हार्ड सी स्किन हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा डेड स्किन फील करता हूं, आप सप्लीमेंट खाना शुरू कीजिए 6 महीने लगातार, जो भी व्यक्ति है, यू विल फील अ डिफरेंट ग्रेस इन योर बॉडी। सबसे ज्यादा आपकी स्वास्थ्य जो है नजर आता है आपकी स्किन के ऊपर। बीमार हो जाए आदमी का चेहरा ही बदल जाता है, सबसे पहले स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्गन है ये। और एंटी एजिंग आपको स्वस्थ रखने में काम करता है, स्मोकर्स के लिए बहुत आवश्यक है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा स्टेमिना वीक होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इतने सारे गुण इस प्रोडक्ट के अंदर है। यदि मैं प्राइस की बात कर रहा हूं तो इंडिया के अंदर 3 रुपए 60 पैसे इंडियन करेंसी में है, अलग अलग कंट्रीज में उनकी करेंसी के हिसाब से प्राइस है, बट 3 रुपए 60 पैसे सुबह, 3 रुपए 60 पैसे शाम, कंसिस्टेंसी में लोगे तो और कम। मैं कहता हूं कि वैसा 4 रुपए में क्या मिलता है आज के रेट में, गोलगप्पा नहीं आता है, गोलगप्पा, 1 गोलगप्पा नहीं मिलेगा जी। एक केला नहीं आती 3 रुपए में वैसा। इतने शानदार चीजों को यदि आप प्रेजेंट करें तो बढ़िया हो जाए। अगला पी है, सेकंड पी पाचन। पाचन में कौन कौन है? लिवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सब मिला के कहते हैं फूड पाइप। बड़ी पुरानी कहावत है, फूड इज नॉट व्हाट वी ईट, फूड इज व्हाट वी डाइजेस्ट। भोजन वो नहीं जो आपने खाया, भोजन वो जो आपने पचाया। पचेगा कहां? पचेगा कहां? इस फूड पाइप में, राइट। ये फूड पाइप क्या है? मुंह से लेकर मल पास करने तक का एक पूरा पाइप है। और बड़े कमाल की देखो पवन जी बात, 10 तरह के बर्तन में भोजन बनते हैं, 15 तरह के बर्तनों में भोजन खाते हैं, और बनाने वाले को भी धो के रखते हैं और खाने वाले को भी साफ करके रखते हैं। लेकिन 10 तरह के बर्तन में खाया, एक ही बर्तन में डाल दिया, और ये बर्तन है फूड पाइप। इसको साफ करने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए कोई ये लाएगा, कोई वो लाएगा, लेकिन ये जो फूड पाइप है ना, इसमें जो मर्जी डाले जा, खूब सारा तेल डाल, रिफाइंड खा, गोलगप्पे भी इसी में डाल दे, कोल्ड ड्रिंक भी इसमें डाल दे, कॉफी भी इसमें डाल दे, ड्रिंक भी इसमें डाल दे, गुटखा भी जो खा वो भी इसमें डाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बर्तन अमर है। इतनी दूरदर्शिता होती है इस पाइप की, और इसका क्लीनिंग जनरली हमारे पास रूटीन में नहीं होता है। इसमें इतना डर्ट, ऑयल जम जाता है, इस पाइप को में गंदगी बढ़ती है, पेट तक जाती है, अंतड़ियों तक जाती है, धीरे धीरे ये पाइप फिर बीमारी पैदा करना शुरू करता है। और इस पाइप को साफ कैसे रखें? पहला, एलोवेरा
जिसको कहते हैं लिवर, स्टमक और इंटेस्टाइन का मित्र। कॉम्बाइटिक भी इसमें आता है, आंवला भी इसमें आता है। चाय यदि पीते हैं तो बदलें, और बदलें खाने का तेल जो फैट फ्री है, जीरो फैट से आता है, ओरिजिनल जिसमें होता है। डाइटरी फाइबर एक तरह का झाड़ू है, पूरे क्लीनर है पूरे के पूरे हमारे फूड पाइप का। कोई कहता है मुझे बहुत अफारापन रहता है, पेट बिल्कुल गड़गड़ रहता है, हर समय आवाज सी बनी रहती है। बदलाव करें कुछ अपने खाने में, कुछ पीने में, और जरूर बदलें तेल। राइस ब्रांड को कहते हैं किचन रसोई रत्न। रसोई का रत्न जो है वो तेल है। 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए लीटर भी यदि आपको एक्स्ट्रा लगता है, यदि बिना कंसिस्टेंसी के आप ले रहे हैं, और 5 सदस्य घर में रहते हैं, तो 5 रुपए 6 रुपए भी नहीं आता उसकी कॉस्ट पूरे महीने की। अनाप शनाप चीजों में खर्च कर लेते हो। मैं कहता हूं 3 महीने तेल बदलो। कहते हैं ना, तेल देख तेल की धार देख, कहां से कहां चीजें पहुंचेंगी, कमाल हो जाएगा। तो एलोवेरा, आंवला 5, 7, 10 रुपए में तेल बदल के आप यदि रेगुलर में पेंटाओसिड खाते हैं या गैस्ट्रिक की गोलियां खाते हैं, आपको कुछ ऐसा बार बार खाना पड़ता है, बार बार आपको वो कौन सा जो झाग सी आ जाते हैं जिसमें पानी में डालते हैं, क्या है वो कौन जी, इनो वगैरह सर। हाँ इनो पीनो जो भी खाते हो और आपको रेगुलर खानी पड़ती है, तो भाई साहब ये केमिकल से जिंदगी चलने वाली नहीं है। जिंदगी भर प्लास्टर बांध के रखना नहीं पड़ेगा, हड्डियां मजबूत करनी पड़ेगी। जिंदगी और बैसाखी से नहीं चलना, आपको कहीं ना कहीं अपने पैर को मजबूत करना पड़ेगा। यदि उसमें आज कोई बीमारी है तो उसको पोषण दो। तो ये पाचन के अंदर ये प्रोडक्ट काम करते हैं, बड़े ही कमाल की चीज है। और एक घरेलू नुस्खा बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। सुबह उठो, 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिए खाली पेट, क्योंकि गर्म पानी से चिकनाई घलती चली जाती है, क्लीनिंग हो जाती है। उदाहरण लिख लो, जिन बर्तनों की चिकनाई सर्दियों में ठंडे पानी से नहीं जाती, माता बहनें जानती हैं, गर्म पानी करके आप उस चिकनाई को निकाल देते हैं। साबुन है लेकिन जा ही नहीं रही चिकनाई, क्योंकि पानी ठंडा है। ऐसे ही नॉर्मल पानी भी हमारी क्लीनिंग नहीं कर पाता। उस क्लीनिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं हॉट वाटर। सुबह गर्म पानी पिए, कोसा पानी पिए, और देखें इस फूड पाइप में क्या आनंद आते हैं। कहते हैं जिसका पेट ठीक है, पेट कहाँ है, मध्य में, सेंटर 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 गवर्नमेंट है आपकी, सेंटर, राइट। कहते हैं जिसका मध्य ठीक है, मध्य, मध्य प्रदेश मध्य, उसका उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सब ठीक है। तो यूज दीज प्रोडक्ट्स, एंड कॉम्बाइटिक भी इसमें बड़े कमाल का काम करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पहुंचाना। पहुंचाएगा कौन, ब्लड। ब्लड में गाढ़ापन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, बैड कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। ब्रेन, ब्लड और बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्रिपल बी का सॉल्यूशन फ्लैक्स ऑयल, डेमो आप सबने देखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। रक्त में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, रक्त वाहिनियों को बेहतर रखता है। ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रिच सोर्स है, प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट है, सुबह शाम ले सकते हैं। कौन लें, जिनका बीपी हाई है, जो ओबेसिटी से गुजर रहे हैं, जिनको थायराइड है, जिनको हार्मोनल चेंजेस है, जिनको नींद की सॉल्यूशन प्रॉब्लम है, जिनको डिप्रेशन रहती है, एंजाइटी रहती है, जरूर खाएं। एक सुबह एक शाम। और प्रवेश कराना, आप जो भी भोजन करेंगे, मैंने कहा ना आप इंडिया में नहीं रहते, आप रहते श्रीनिवासपुरी में, यानी कि सेल के अंदर। भोजन वो नहीं जो आपने खाया, भोजन वो है जो आपने पचाया, और भोजन वो नहीं जो आपने पचाया, भोजन वो जो आपकी कोशिकाओं ने एब्जॉर्ब किया। और कोशिकीय रोम छिद्रों को खोलने का और साफ रखने का काम करता है एकमात्र प्रोडक्ट, जिसका नाम है नोनी, क्योंकि इसमें ज़ेरोनाइन होता है। ये कमाल का फल है। क्या क्या करता है, कोशिकाओं के रोम छिद्र को खोलकर बड़ा करता है। पवन जी, आपने कभी आभास किया हो, कुछ महिलाएं भी प्रोग्राम को देख रही हैं, यदि आपने चाय की छन्नी देखी हो, एग्जाम्पल लिख लीजिए जी, नोनी के सामने एग्जाम्पल लिखिए चाय की छन्नी का। चाय की छन्नी को आप बार बार साफ ना करें, चाय छानने के बाद तो उसकी जो छिद्र है वो बंद हो जाएंगे चाय की पत्ती से। एक समय आएगा जब चाय नीचे छनेगी कम और बाहर निकलेगी ज्यादा, वेस्ट हो जाएगी। भोजन भी इसी तरह कोशिकीय तंत्र में एंटर करता है, और यदि कोशिकीय तंत्र की छिद्र बंद हो गए और वो साफ ना हो, साफ कौन करता है, एक अल्कलाइड, एक साबुन है हमारे शरीर में बनता है, ज़ेरोनाइन कहते हैं जिसको। ज़ेरोनाइन हमें एक ही फल में मिलता है जिसका नाम है अनानास। और अनानास से भी 40 गुना ज्यादा यदि कोई ज़ेरोनाइन साबुन जो हमारी कोशिकाओं को साफ करे, नहलाए धुलाए, वो मिलता है एक फल में जिसको कहते हैं नोनी, NONI। नोनी को इसलिए कहते हैं नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। दूसरा काम नोनी करता है, डिटॉक्स करता है, किसी तरह का केमिकल या ऐसा पदार्थ सेल में है, साफ करता है। और तीसरा काम, अस्वस्थ कोशिकाओं की मरम्मत करता है। यदि कोई दमे से पीड़ित है, क्या करना है, कोशिकाओं को मरम्मत करना है। किसी को स्किन प्रॉब्लम है, क्या करना है, स्किन की सेल्स को मरम्मत करना है।
और उसकी मरम्मत कैसी होती है? रोम छिद्रों को साफ रखो, डिटॉक्स करो, और नौनी में इतने तरह के न्यूट्रास्यूटिकल्स मिलते हैं जो उसको मरम्मत में मदद करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, नौनी का कोई मुकाबला नहीं। कोई कहता है मुझे दमा है, नौनी, शुगर है, नौनी, माइग्रेन है, नौनी, त्वचा रोग है, नौनी, बाल झड़ते हैं, नौनी, नौनी नौनी नौनी, क्योंकि बीमारी जब भी है सेल्स में है, और सेल को क्या चाहिए? मरम्मत। और मरम्मत कौन करेगा? नौनी। 150 से ज्यादा बीमारियों में काम करने वाला। और कोशी के पोषण का अवशोषण। बहुत लोग कहते हैं मेरा बच्चा खाता पीता नहीं है, लगता ही नहीं। खाता पीता बहुत लगता नहीं है। कुछ लोग जिम जाते हैं, इतने इतने प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, शरीर को लगता ही है। भाई साहब नौनी खाओ। 10-10 हजार रुपए के लोग डब्बे लेके आते हैं आइसोलेटेड प्रोटीन के। जो लोग ऐसे जिम वाले साथियों को जानते हैं, मैं 3 प्रोडक्ट बता रहा हूं, कान सुन लो, कान खोल के। एक कैल्शियम, एक फ्लेक्सॉइल, एक नौनी। ये 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो शरीर को शरीर बनाने में मदद करते हैं, क्योंकि खाना नहीं, पचाना जरूरी है, और पचाने में एब्जॉर्ब करना जरूरी है, और एब्जॉर्प्शन में सेल का साफ रखना, डिटॉक्स रहना बहुत आवश्यक है। कितने सारे लोग अड़ोस पड़ोस में जिम जाते हैं। बन गया आपके प्रोस्पेक्ट आज से। जाइए 2-2 डब्बियां पकड़ाइए, 4-5 महीने का कोर्स दीजिए, 100-100, 200-200, 500-500 पीवी एक एक व्यक्ति से कर बैठोगे। 10 लोग पकड़े नहीं, 300-300 पीवी दिया नहीं, हो गया 3000 पीवी। हो गया पहला मंथ क्वालिफाई, आपका नहीं हो गया। सो दिस इज हाउ। कुछ बीमारियों में प्रोडक्ट, जैसे अस्थमा है, तो कोशी के मरम्मत कौन करेगा? नौनी। पोषण कौन देगा? स्पाइरुलिना। और उसको और रूट पे जाके अच्छा साथ में काम करेगा रेस्पोकेयर। जिसको रहता है मेरा सांस रुकता है, थमता है, बीमारी है, ये 3 प्रोडक्ट दो, उसको बोलो 6-9 महीने खा और जिंदगी पा। धूम्रपान मदिरापान करता है या आदत में है? मदिरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है लिवर को। तो लिवर हेल्थ जरूर, जो आदमी मतलब 500 रुपए की या 100 से 500 रुपए की रोज दारू पी जाता हो, उसको 10 रुपए का सप्लीमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। ये बना ही लिवर की हेल्थ के लिए। एक आदमी ऊपर पहुंच गया जब, तो यमराज कहने लगा भाई क्या हो गया था, कैसे आ गया? कहना भगवान सब जो हो गया सो हो गया, बट एक छोटी सी मेरी विनती सुन लो। कहना बोलो। कह रहा अगली बार जब मैं पैदा हूं, जो दांत चाहे 2 कम दे देना, लिवर देना। दांत 32 की जगह 30 दे देना, लिवर 2 देना, 2 लिवर। चला लिवर फेल हो गया, नहीं तो मैं तो दारू की ऐसी तैसी फेर दी थी, मैंने तो ठेके के ठेके खाली कर दिए। तो लिवर हेल्थ आज साथ के साथ फ्लेक्सोल जरूर दें, नस नालियां वीक होती हैं, और स्पाइरुलिना जरूर दें, क्योंकि इसमें मदिरापान धूम्रपान में चीजें हो जाती है। अगला, लो इम्यूनिटी है तो आप उसे नौनी दें, कोलेस्ट्रॉम दें, सीबकथोन दें, 2 से 3 सप्लीमेंट पे जरूर लेकर आए उसे। और इस समय पे जब खांसी बढ़ती है, क्योंकि सर्दियों में खांसियां बहुत होती हैं, रेस्पोकेयर कमाल का काम करता है। जिनका भी थोड़ा बहुत भी लंग वीक है, उसे बोलिए रेस्पोकेयर शुरू कर दो। जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको पता है कि सर्दियों में बहुत ज्यादा खांसी, गला, ये वो सब टेंशन रहती है। उसको बोलो नौनी खा, रेस्पोकेयर खा, और एक फ्लेक्सॉइल खा। पूरी सर्दियां ऐसे जाएंगी बुलेट ट्रेन की तरह, पता भी नहीं चलेगा आपको। साथ के साथ बच्चों के लिए क्या दें? छोटे बच्चे हैं, इनविगो कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम छोटे बच्चों के लिए मैं कहता हूं अमृत है। जो 1 दिन से लेकर 10, 11 साल, 12 साल के बच्चे हैं, इन सर्दियों में जो माताएं चाहती हैं कि बच्चे स्वस्थ रहे, चैन की नींद सोए, आपको भी सोने दे, रात को रोए ना, परेशान ना करे बीमारी से, इम्यूनिटी बढ़ाओ, राइट? उनको आप इनविगो प्रोटीन पाउडर और कोलेस्ट्रॉम, एक कोलेस्ट्रॉम का कैप्सूल खा सके तो ठीक, नहीं तो खोलकर दूध में पानी में मिला के दे दे। जय हिंद, जय भारत, सब कुछ बढ़िया रहेगा। और इन सर्दियों में जरूर इस प्रोडक्ट पे फोकस करें जहां छोटे बच्चे हैं। अब आपको मैं किसको वेस्टीज बताओ, किसी घर में घुस जाओ, छोटे बच्चे हर जगह, दे दो 3 डब्बियां, 4 डब्बियां, 5 डब्बियां, पूरे अगले 2, 3, 4, 5, 6 महीने के लिए। आ गया 100-150 पीवी। 20 घरों में बच्चे देखे नहीं, हो गया 3000 पीवी। लोग कह रहे कैसे होगा, मैं कह रहा हूं कैसे नहीं होगा, बट कैसे होगा का जवाब भी फील्ड है, कैसे नहीं होगा जवाब भी फील्ड है। जाओगे तो जवाब सारे मिल जाएंगे। महिलाएं कम से कम स्पाइरुलिना कैल्शियम जरूर लें। शतावरी या नौनी जो स्वस्थ है, जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, ये देख रहे हैं कि महिला के इतने हाथ पैर हैं, इतने काम करती हैं,
बच्चे भी संभाल रखे हैं, कुकिंग भी संभाल रखी है, क्लीनिंग भी संभाल रखी है, लैपटॉप भी चला रही है और हाउसकीपिंग क्लीनिंग भी कर रही है और बैडमिंटन भी खेल रही है। बताओ, दुर्गा माता का रूप ले रखा है पूरा, लेकिन रोटी एक ही खा रही है। थाली सबको बना के देंगी, अपनी थाली की बारी आई तो बच्चों में खा लेंगी, कहीं ऐसे परोस लेंगी, कल कल के लिए रख देंगी, खुद नहीं खाएंगी। इनको पता नहीं कहां से हवा पानी से जीवन चल रहा है। तो आप समझे कि कैल्शियम और आयरन तो इनका रेगुलर लॉसेस में होता है, तो ये रेगुलर कंजप्शन के प्रोडक्ट है, जरूर शामिल करें। कई तरह के हार्मोन बदल जाते हैं डिलीवरी में और चीजों से, बड़ी सारी मल्टीपल चीजें महिलाओं के शरीर से जुड़ी हुई है। कहते हैं जिस घर की महिलाएं अस्वस्थ है वो शरीर का वो परिवार कभी राइज नहीं कर सकता। तो जरूर ऐड करें, 10, 12, 15 रुपए में कुछ नहीं जाता। कामकाजी व्यक्ति जरूर अपने शरीर रूटीन में स्पाइरुलिना नोनी को ऐड करें, और आज की रेट में तो जो प्रोडक्ट हमने एनर्जी बूस्टर लाए हैं वो जरूर ऐड करें, 3 प्रोडक्ट, एंड सी द लाइफ। बड़े बुजुर्ग जिनको हाथ पैर दबाने का समय आज आपके पास मेरे पास नहीं है, या आओ जी हम उनके साथ बैठे हैं, समय बिताएं। यदि इतना भी नहीं है, इतना कुछ उन्होंने किया है, पढ़ाया लिखाया, सूसू पॉटी, ये क्या क्या नहीं, हारी बीमारी दुख तकलीफ, आज उनको स्वस्थ रखने के लिए आपको केवल उनको डॉक्टर के ले जाएंगे, वो ठीक कर देंगे। उन्हें गड्ढे में मत डालो। आपके पास पैसा इलाज कराने के लिए बिल्कुल ठीक, लेकिन पेन होता है, वो नहीं रहना चाहते उस हॉस्पिटल में लंबे समय। क्या करूं? एक समझना, यदि उम्र बड़ी है, गाड़ी पुरानी होगी, ज्यादा मरम्मत चाहिए, और मरम्मत कौन करेगा? मरम्मत कौन सा सप्लीमेंट करेगा? नोनी करेगा सर। बिल्कुल। सैकड़ों तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है क्योंकि सेल ही सेल को बना रहा है, और इस समय कमजोर कोशिकाओं को बाउंस बैक कराने के लिए आपको नोनी जरूर खिलाएं। फ्लेक्सोल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस समय पे ब्रेन कम काम करता है, ब्लड ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैंने 2 ही सप्लीमेंट लिखे हैं बुजुर्गों के लिए, एक नोनी और एक फ्लेक्सोल। सुबह शाम दीजिए और देखिए कैसे उनकी घर की, किसी घर में चले जाओ, ये कोने में बैठे मिलेंगे। इनका आशीर्वाद जरूर लेना, और इनको आशीर्वाद लेने के लिए 2 सप्लीमेंट दे के आना। और ये चार मैंने एज ग्रुप बताए, छोटे बच्चे, महिलाएं, कामकाजी व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग, हर घर मिलेंगे। यदि आप देखें गौर करके तो हमने क्या पाया? हमने पाया ये कि आज की रेट में सेहत बहुत जरूरी है। एक समय पानी नलके पे पिया जाता था, बिस्लरी आई, वैसा 16,000 करोड़ का पानी बिकने लगा। क्यों? क्योंकि हेल्दी वाटर लगा दिया तो काम बन गया। जब पानी दूध से महंगा बिक सकता है तो भोजन तो बहुत जरूरी है। तो आज करना क्या है? आज करना यही समझना है हमें, जब जागो तभी सवेरा। कहां? खुद को जगाओ पोषण के प्रति, खुद को जगाओ सेहत के प्रति, इम्यूनिटी बूस्टर के प्रति, जीवन शैली के प्रति, फूड सप्लीमेंट के प्रति, और यही जाग लोगों को दो, यही जागरूकता लोगों को दो, और देखिए चीजें कैसे बढ़ती चली जाएंगी। सो अंततः हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों मिलकर आपको देते हैं प्रोडक्ट फॉर हेल्दी फैमिली। ये 4 पी पे 4 प्रोडक्ट बता रहा हूं, स्पाइरुलिना, एलोवेरा, फ्लेक्सोल, नोनी, तो घर के कोने पे रसोई के सामान की तरह घर में आना चाहिए। और यदि ये प्रोडक्ट आपके पास आ रहे हैं प्लस अदर प्रोडक्ट भी लगाओगे तो कोई घर ऐसा नहीं जो 100 पीवी से कम हो, और आप मल्टीपल में जाओगे तो 46 परिवार चाहिए। कोई आदमी आज 5% पे जुड़ा है तो 46 परिवार चाहिए इन 4 पी से जोड़ने के लिए, और काम हो गया। 4600 पीवी हो गया, फास्ट ब्रॉन्ज हो गया, पहला महीना कंप्लीट हो गया, राइट। साथ के साथ सपोर्ट करेगा हवा भी दवा है, क्योंकि एयर प्यूरिफिकेशन इस समय जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे सांस की तकलीफ है, दमे वाले के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, जहां कोई छोटी मोटी बीमारी है उनके लिए एयर प्यूरिफायर इस कमाल का सॉल्यूशन। पहला ऐसा प्यूरिफायर पूरे वर्ल्ड में जो शार्प देती है, 30 से ज्यादा प्रकार के इसमें सर्टिफिकेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसकी ट्रेनिंग वीडियो आपको मिल जाएगी। और सबली स्प्रे जो अभी हमने विटामिन डी, B12 के लॉन्च किए, बहुत सारी ट्रेनिंग आपने ले चुके हैं, और ये भी अपने आप में नोबडी हैज कैटेगरी है। आज लोगों में, पुराने लोगों में जाने का नया तरीका क्या है? नई अप्रोच, नई प्रोडक्ट लेकर जाओ, बातचीत करो, दोगे, बताओगे, आगे बढ़ोगे। और मुझे बताने की जरूरत नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो गया 2-4-10 दिन में ही। इतना ज्यादा लोगों की हाई डिमांड में ये हमारा प्रोडक्ट था, जो कि एनर्जी बूस्टर के रूप में आया है, अश्वगंधा सर्पगंधा के कॉम्बिनेशन में, पेटेंटेड फार्मूला, ग्रास सर्टिफिकेशन, वेज सोर्स का कैप्सूल जो नॉन हैबिट फॉर्मिंग है। इसकी ट्रेनिंग भी आपको हो चुकी है। लास्टली समझते हैं टर्नओवर द वर्ल्ड वाइड। दुनिया में इस इंडस्ट्री का टर्नओवर आज इंडिया में करीब
13, 13.5, 18,000 करोड़ के आसपास है। यूएस देखो 30-35 करोड़ की आबादी है, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होता है इतने छोटे से देश के अंदर, जबकि आबादी आपके देश की कॉम्बिनेशन में 18,000 करोड़ कर रही है, तो कितना होना बाकी है सोचो। वेलनेस रेवोल्यूशन बिजनेस के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा कि आने वाला जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होगी वो वेलनेस होगी, और वेलनेस के ऊपर आज मैंने आपसे बात करी। पॉइंट टू बी नोटेड, इफ योर इंफॉर्मेशन एंड योर प्रोडक्ट आर डूइंग सम वैल्यू एडिशन, यदि आपकी जानकारी और आपके प्रोडक्ट लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये प्रोडक्ट वैल्यू ऐड करते हैं और लोगों को जीवन देते हैं, तो प्लीज इससे हैंडशेक कीजिए, लोगों में अप्रोच बनाइए। न्यूट्रिशन आज की दुनिया में आपको बता चुका हूं, साथ के साथ एग्रीकल्चर पे काम कीजिए, और थाईलैंड कार्निवल के अंदर अपनी भागीदारी अपनाइए। जो पहले नवंबर, दिसंबर, जनवरी का था, अब वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी कर दिया है। तो पिछले महीने जो किसी भी कारण से लोग रह गए थे, उन्हें शामिल करें। 6 ज्वाइनिंग डायरेक्ट कराने पर 2100 रुपए के बेनिफिट को लें। इसी 6 को नीचे लेकर जाके 636 यानी कि करीब करीब 42-43 लोग हो जाते हैं, आप अपना क्वालिफिकेशन में जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पिछले महीने 10-10 दिन में, जिन्हें नोनी नहीं पता, सुनना नहीं पता, पहली बार ज्वाइन किया, 6 लोग ज्वाइन कराए, 6 के नीचे 6 करे, 2100 रुपए का बेनिफिट खुद लिया, 6 लोगों को दिलवाया, कर दिया 4600 पीवी। पवन जी, जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं पता, वेस्टीज के वी नहीं पता, जिन्हें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं, उन्हें एक बात समझ में आ गई कि मुझे जाना, लक्ष्य साधा और काम कर दिया, शुरू काम, बस। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रोडक्ट कमाल के हैं, आप सब जानते हैं, इसके बारे में और हम आगे बात करेंगे। लेकिन आज मैंने जो मूल बात आपको बताई कि सप्लीमेंट काम कैसे करता है, उसका बेस बताइए। सेल ही सेल को बनाता है, बेस बताइए। बीमारी भी सेल में है, स्वास्थ्य भी सेल में है, और हमारे प्रोडक्ट क्या करते हैं? सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। बेस समझाओगे तो लोग, बेस से ही विदेश है, बेस से ही बिजनेस है, बेस से ही वॉल्यूम है। केवल अधिकार से मत देना लो खा लो ठीक हो जाओ, केवल दबाव में मत देना आपके लिए प्रोडक्ट अच्छा है, केवल पीवी चाहिए इसलिए प्रोडक्ट मत फेंक के आना। बेस समझाओगे, जिंदगी भर विदेश जाओगे, और केवल प्रोडक्ट समझाओगे, एक बार दोगे, एक बार करोगे, दोबारा काम नहीं आओगे। और प्रोडक्ट फिर डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करता है जब रिजल्ट लोगों के सामने आते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी, वेलनेस के ऊपर बात करी, थोड़ा 15-20 मिनट हमें ज्यादा लग गए, थोड़ा टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो आप सब लोगों ने सुना, देखा और आपने इसमें भागीदारी अपनाई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पिछले महीने अचीव किया और खूब आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। सो आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपको कैसा लगा सेशन? क्या ये चीज आपके इस कार्निवल के अंदर मदद करेगी? मैं ये महसूस कर सकता हूं, और बहुत लोग हैं जो खुद सेशन करते हैं, वीडियो भी रिकॉर्डेड है, लेकिन फिर भी करने का रीजन ये है कि बेसिक्स हमेशा लोगों तक पहुंचने चाहिए। सो मेरे फ्रेंड, कल परसों में फिर हम एक जूम सेशन पे आएंगे। तब तक के लिए मैं पवन जी से आग्रह करूंगा, कोई एक दो शेयरिंग करना चाहते हैं तो करते हैं। और कुछ लोग ऐसे जिन्होंने क्वालिफाई किया है, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने लास्ट के 2 दिन में क्वालिफाई किया है, बहुत सारे लोग ऐसे जो 5 पीवी नहीं करते थे, उन्होंने 5 दिन में 3-3 हजार पीवी कर दिए, एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर पे काम कर दिया। पिछली बार भी आपने ऐसे कुछ लोगों को सुना, 1-2 लोगों को पवन जी आप अनम्यूट करा के उनसे आप उनका फीडबैक ले सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। और इस कार्निवल में ये टूर नहीं है, ये टूर नहीं, ये टूल है हमें ग्रेट हाइट्स पे ले जाने का। पवन जी, एक नई एनर्जी है, एक नई दिशा है। मैं कौन से शब्दों में बयां करूं? ऐसे लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया वो आगे बढ़ गए, ऐसे लोग जो 4 साल से सोए पड़े थे, बिना अपलाइन की मीटिंग के क्वालिफाई कर गए, जिनके साथ रोज रहते थे तब ना किया, अब कर लिया, क्योंकि एक लक्ष्य सामने आ गया, क्योंकि एक उम्मीद सामने आ गई, ये करूंगा ये मिल जाएगा। और जब ये सामने आता है तो चूकना नहीं चाहिए। और इतने कम वॉल्यूम पे, जब मैंने, पवन जी आपने क्वालिफाई किया तो 2.5 लाख पीवी पे किया था, आज 10,000 पीवी ब्रॉन्ज करके आदमी जा रहा है। इतने बेहतरीन प्रोडक्ट। वेलनेस मैंने आपको समझा दिया, एग्रीकल्चर पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलिए बैठिए, एक सेशन उसका भी जल्दी आपके लिए कर दूंगा, बट इसे जरूर फॉलो करें। और कम वॉल्यूम में ज्यादा धमाका मिल रहा है, इसको छोड़ना नहीं है ना बाबा ना, नो नॉट एट ऑल। भिड़िए लोगों से, मिलिए लोगों से, कॉल कीजिए। और एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक लाला जी अपने बच्चे को समझा रहे थे, मैं सब एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, माफी चाहूंगा, कोई व्यक्ति विशेष बात नहीं है।
एक लाला जी अपने बच्चों को बता रहे थे, मैं भगवती अग्रवाल जी हैं, इनको कहूंगा कि अनम्यूट करें, इनके माध्यम से बात समझाना चाहूंगा। भगवती अग्रवाल जी हमारे खैर के डीएलसीपी ऑनर, और इन्होंने पिछले महीने अपना स्टार्ट जी भगवती जी। गुड मॉर्निंग सर। सर कुछ जरा सामने तो आओ, चलिए छुपने में क्या राज है, वीडियो पे आओ जरा जी। गुड मॉर्निंग ये सर। हमारे मॉर्निंग मॉर्निंग खैर से हमारे बड़े ही हमारे डीएलसीपी ऑनर हैं, और इनका बड़ा एक तकिया कलाम है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम भगवती अग्रवाल है। आज इनकी इनकी वीडियोस, इन्होंने खेती बाड़ी में इतना जा के दौड़ दौड़ के खेतों की सरसों नाप नाप के दिखा दी लोगों को, गेहूं नाप नाप के दिखा दिए, इंच टेप ले जाके दिखा दिए, बड़े बुजुर्गों का जी कमाल कर दिया आपने, क्यों भगवती जी? जी सर बिल्कुल सर। तो ऐसा है कि एग्री के प्रोडक्ट तो हम पिछले 1.5 साल से बेच ही रहे थे, और इसमें भी स्टिमुलेट थे। लेकिन क्या हुआ सर कि पता हमें अब चला कि हमारे पास अलादीन का चिराग है, और जब हमने उसको घिसा तो उसमें से पैसा ही पैसा, लोग ही लोग निकले। लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, किसानों ने बहुत आशीर्वाद दिया। एजिड किसान है 70 साल के, वो कह रहे थे कि हमने अपने जीवन में इतनी पैदा नहीं देखी। सर पैसा की बात अलग है, खुशी सुनकर, तारीफ सुनकर रोंगटे खड़े हो गए बॉडी के। जी जी बहुत बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त एग्री के प्रोडक्ट हैं अपने, बहुत ही जबरदस्त हमने काम किया, उसका फल भी हमें मिला। सर डायरेक्ट सिल्वर डायरेक्टर से मेरा स्टार क्वालिफाई हो गया। बहुत जी बढ़िया सर, सर। आपने जो दी बहुत अच्छा, थैंक यू। सभी मैंने अपनी टीम को लगाया हुआ था, अभी कुछ लोग यूट्यूब लिंक पर भी थे क्योंकि 100 पूरा हो चुका था। सभी लोग, हमारी टीम, प्यारी सी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है सर। सर मुझे एक चीज और शेयर करानी थी आपसे। एक वो महिला जो आपकी टीम में ज्वाइन हुई पिछले महीने 15 तारीख के बाद, उन्होंने काम शुरू किया, कुछ बताएंगे उनके बारे में, उन्होंने क्या कर दिया 10 दिन में? चलिए पवन जी, शायद वहां पे हाँ सिग्नल जी, एक नहीं बारी है। देख लेते हैं दोबारा। कोई दिक्कत नहीं, तो नो प्रॉब्लम। पॉप सिंह आर्य जी हैं, उनके सीनियर अपलाइन हैं। तो पॉप सिंह सर, आप बताएंगे उनके बारे में थोड़ा सा? जी पॉप सिंह जी, अनम्यूट कीजिए। जी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच जी। तो उन्होंने सर ये किया था, वो सेमिनार के अंदर जैसे आए थे दिल्ली के अंदर, तो उनके समझ में यही आया जो 6 वाला बताया, और इसने काम किया। उन्होंने अपने फ्रंट में 6 लोगों को 100 पीवी की ज्वाइनिंग कराई, और सेम उन्होंने वही डिप्लीकेट उनको किया कि आपने भी 6 लोगों को कराना है, और उनका फास्ट ब्रोंज हो गया। और उसके ऊपर कई लोग जो है सिल्वर डायरेक्टर होकर के उन्होंने जो है क्वालिफाई किया अपना थाईलैंड के टूर। तो इस तरीके से रियली ये जो 6 का 100 पीवी का जो बहुत जबरदस्त ऑफर है, और इससे बहुत जल्दी हर आदमी क्वालिफाई हो सकता है। जो 5% पर है वो व्यक्ति भी इसमें जो है अपने आप को क्वालिफाई कर सकता है थाईलैंड के लिए बहुत ही इजीली, क्योंकि उसको भी 2100 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। जो आदमी 6 लोगों को अपने डाउन में करा रहा है, स्वयं 100 पीवी ले रहा है, और 6 लोगों को 100 पीवी का कराता है, तो 700 पीवी हो जाते हैं। प्लस में उन्होंने 6 को किया, तो ये लगभग मिलाकर के 4300, और जो प्लस में थोड़ा होता है तो वो अगर 3500 का स्वयं करता है, 6 लोगों को 3500 करा देता है, 4500 पीवी 100% हो जाते हैं, और क्वालिफाई कर लेता है वो अपने आप को ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और क्वालिफाई कर लेता है अपना थाईलैंड टूर के लिए। तो इस तरीके से कार्य किया सर। जी बहुत बढ़िया पॉप सिंह जी, आपके भी बहुत लोगों ने क्वालिफाई किया है। इस बार हम अपने नंबर को ट्रिपल करने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। आज की मीटिंग को हम पवन जी यही विराम देंगे। काफी समय हो गया, काफी लोगों की कॉलिंग और अपनी पर्सनल मीटिंग्स भी होती हैं। सो एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन पवन जी, एंड देन वी क्लोज द सेशन फॉर टुडे। सर आज बहुत बढ़िया रहा, और सभी लोग इसके ऊपर काम करेंगे, और ये इजी अप्रोच है। इस समय जरूरत भी है, सर्दियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं, वो मतलब अस्थमा का, सांस का, खांसी का, खराश का, ये चीजें बहुत आम हो रही है अब इस समय। पहले 2 दिन में खांसी चली जाती थी, अब 15 दिन लेती है इस समय मौसम की वजह से। तो हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो आपने पूरा बेसिक बताया कि कैसे सेल्स को
हम ठीक कर सकते हैं, नहीं तो हम सभी लोग बढ़ते क्रम की बीमारियों का शिकार हो ही रहे हैं ऑलरेडी। डॉक्टर के पास तो जा रहे हैं, लेकिन फिर अगर ठीक होना था फिर डोज बढ़ती क्यों जा रही है? सर ने इतनी क्लियरिटी से बताया कि हम बढ़ते क्रम की बीमारियों का शिकार हैं। अगर हम नोनी को ऐड कर दें साथ में तो हम घटते क्रम की बीमारियों का शिकार यानी कि उसका फायदा ले सकते हैं। तो ठीक तो सबने होना है। 6 महीने वाला अगर 3 महीने में हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और पॉप सिंह जी ने जो 6+6 का तरीका बताया, उसके अंदर पॉप सिंह जी ये भी बता रहे हैं, मतलब बताना रह गया कि 13 से 15 हजार रुपए पॉप सिंह जी, मेरे ख्याल से उनका चेक भी बनेगा इसमें। दोबारा पूछते हैं पॉप सिंह जी से एक बार, है ना पॉप सिंह जी? मेरे ख्याल से कितना चेक? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, यानी 15 हजार रुपए भी कमा लिया उन्होंने। बिल्कुल सर बिल्कुल। 15 हजार 15,000 रुपए तो कमाई लिए पवन जी, जी। लेकिन उसके बाद में 65 से 70,000 का टूर भी अचीव कर लिया। हाँ, ट्रिप तो अलग से 70 हजार का, वो भी 5 दिन का। और जी जी कंपनी थाईलैंड को लॉन्च भी कर रही है, लगभग 1 महीना पहले या 15 दिन पहले लॉन्च भी कर देगी, ताकि जब सब लोग, हम 10 से 20 हजार लोगों से ज्यादा पहुंचेंगे ना, तो थाईलैंड में भी अब बचेगा नहीं, सबको ज्वाइन करा देंगे फिर तो। इसीलिए कंपनी 2 दिन जी फालतू दे बिल्कुल। रही है कि काम भी करो और वहां पे लेग भी अपनी खोल के आओ, ताकि रॉयल्टी आपको फॉरेन करेंसी में मिलेगी। अब रॉयल्टी, अब एलओबी इंडिया की एलओबी तक नहीं रहा वेस्टिज, वेस्टिज हर करेंसी की एलओबी तक हमें पहुंचाना चाह रहा है। और उसके लिए हम कैसे जाएंगे? वो कह रहा है फ्री में जाओ। और कहाँ शॉपिंग करेंगे? वो कह रहे पैसे भी ले लो। तो और क्या दे अब? जी इसके आगे बनता क्या है अब देना? अब तो बिल्कुल बानी साहब का घर आना बस बाकी है कि बस काम भी मैं ही कर लेता हूँ तुम्हारी जगह पे। जी। बिल्कुल ठीक कहा पवन जी। और एक बड़ी पुरानी कहावत है, मैं भगवती अग्रवाल जी से पूछ रहा था, शायद वो आ गए हैं। जी और भगवती जी, एक बड़ी पुरानी कहावत है बड़े बुजुर्गों की। हाँ, अनम्यूट करो अपने आप को। जी जी सर। मैंने कहा बड़ी पुरानी कहावत है अग्रसेन समाज की। लाला बनिया एक बात कहते थे, बेटा सरकार तेल बांट रही हो और बर्तन ना हो तो जूते में, चाहे जूते में तेल लीजिए पर तेल मत छोड़ दियो। हाँ। नहीं, ये कहावत तो सुनी हमने। चलो, मैं ही कह रहा हूं कि जब चीजें मिल रही हो, 2.5 लाख 3 लाख पीवी करने पे जो टूर मिलता था, आज वो इतने पे मिल रहा है। और आज भी छोड़ दो ना, जब सरकार तेल बांट रही हो तो बर्तन ना हो ना, तो भैया झोले में ले ही लेकिन तेल मत छोड़ दियो। हाँ, ये चल सकता है। चलो यही चला लो, कहने का मतलब हाँ। ये है। जी सर बिल्कुल। सर हमने भी उसी पे काम किया है। पॉप सिंह आर्य जी ने जो कहा है कि 6x6 के हिसाब से जो हमने काम किया है, हमारी टीम में एक महिला है, उन्होंने 4500 पीबी कर ली है। अब उन्होंने जो 6x6 लगाया है, उन लोगों को 6x6 कराया जा रहा है इस महीने। तो बहुत जबरदस्त बूम आने वाला है। और हम सब लोग आपके सानिध्य में ही काम कर रहे हैं। और अभी इस बार देखना होता है क्या, अभी तो स्टार्टिंग है, पिक्चर तो बाकी है। ओए होए। चलिए सर, आप अपने हौसले बुलंद रखिए। और बाकी 7 तारीख को मिलते हैं अग्रवाल साहब आपके सेंटर पे खैर में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू पवन जी, जस्ट क्लोज द सेशन। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बढ़िया किया और सभी लोग इसको यूज करेंगे। इसी वीडियो को आप दोबारा शेयर करिएगा अपनी टीम में भी, ताकि वो भी जाने कि 15 दिन काम कर कर भी 15,000 रुपए, यानी 1,000 रुपए डेली के हिसाब से, तो आज जो ज्वाइन कर रहा है ना वो कमा रहा है। इतना बड़ा मौका है, कोई भी इसको मिस नहीं करेगा। 65 लाख रुपए का काम करने पे जो ट्रिप पहले मिलता था वो भी हमारे पैसों का, आज वही सिर्फ 3 लाख के काम पे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो इसको कोई भी नहीं जाने देगा सर। खाली सभी लोग एक्साइटेड हैं और सब लोग मिलके इसके ऊपर काम करेंगे और अपने पर्स, अपने बैंक अकाउंट को भी भरेंगे और साथ में एक विदेश यात्रा के साथ भी फोटो खींच के अपने सोशल मीडिया को भी भरेंगे हम। तो आज के लिए दोस्तों यहीं पे विराम करते हैं। और सर जिस तरह से कल अवेलेबिलिटी होगी या परसों, आपको मैसेज आ जाएगा और इसी सेशन को हम दोबारा और आगे कंटिन्यू करेंगे।